जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपको दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। आइए एक बार फिर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर हमारे पंचम स्कंद के आज पूर्णाहुति अवसर पर मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका स्वाध्यायी, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज जेठ शुक्ला सप्तमी है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जनवरी है, 21 जून है। आज हम सब ने मिलकर के हमारे भारत की अनुपम निधि योग का सभी ने अभ्यास किया, जो शरीर, मन, चेतना और परमात्मा तक लाने का प्रयास करता है। और आज का हमारा ये जो श्रीमद् भागवत स्वाध्याय है, ये भी परम योग का ही हिस्सा है। तो आज के कार्यक्रम को सुनने वाले, देखने वाले, आज जो समझ लीजिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप परम योग ही कर रहे हैं। आइए आज के इस भाव में आगे बढ़े, अध्याय में आगे बढ़े। मन कर्म वचन से भगवान के श्री चरणों में ध्यान लगाते हैं। मूलाधार चक्र से नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णौ वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णौ वंदे जगद्गुरुं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित जम्बूफल चारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पाद पंकजम, नमामि विघ्नेश्वराय पाद पंकजम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्ष्ये मामृता। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुण निदानं वानराणां देशं रघुपत प्रिय भक्तं वात जातं नमामि, रघुपत प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण श्री विष्णु वांग्मय स्वरूपाय नमः। श्री व्यास रूपाय कृष्ण देवपाय नाय नमः। श्री व्यास रूपाय सुखदेवाय नमः। कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। शांति शांति शांति। आइए आज के इस कथा क्रम में आगे बढ़े। उससे पहले हम सब मिलकर के आज के इस कथा क्रम को और आगे बढ़ाएं। उससे पहले हम सब लोग पूर्व कथा का एक संदर्भ ले लेते हैं। कल हमने पंचम स्कंद का 24, 25 और 26वें एपिसोड के 13 श्लोक करे। 24वें अध्याय में, पंचम स्कंद के 24वें अध्याय में हमने राहु की गति को देखा। राहु एक ग्रह नहीं है, राहु एक ग्रह है। ग्रह और ग्रह में दोनों फर्क है। ग्रह नहीं है, लेकिन राहु जिसके ऊपर समुद्र मंथन के समय चंद्रमा और सूर्य के बीच में बैठा था, देवता का स्वरूप बनाकर राक्षस राहु, चंद्रमा और सूर्य ने पहचान लिया और उसको जो सुदर्शन चक्र ने उसका धड़ काट दिया। लेकिन कुछ अमृत उसके अंदर जा चुका था, जिस कारण से राहु आज भी चंद्रमा सूर्य के बीच में विद्यमान है।
हालांकि वहां भी सुदर्शन चक्र हमेशा उसके पीछे रहता है, लेकिन जब कभी समुद्र सुदर्शन चक्र से उसको छूट मिलती है, तब तो वो इन दोनों को समय अमावस्या पूनम के दिन ग्रहण करते रहता है, जिसको ग्रहण कहते हैं। तो राहु कोई ग्रह नहीं है, राहु सूर्य चंद्रमा से कई हजार योजन नीचे एक विशेष स्थान बताया गया है। उसके बाद हमने हमारे पृथ्वी के ऊपर के 7 लोकों के बारे में बात पहले कर चुके। पृथ्वी पर भू, स्वह, मह, जन, तप और सत्यम, ये 6 ऊपर है, पृथ्वी 7वां और 7 नीचे है। उन 7 का हमने 25वें अध्याय में चित्रण देखा। तल, अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल, ये 7 अलग अलग तरीके से हमने देखे। हमने देखा कि इन 7 में अलग अलग का साम्राज्य दिया गया है, जो हमने आज आपके साथ शेयर भी किया। किसी तरह इसके अलग अलग साम्राज्य के बारे में हम लोगों ने बात की, उसको भी हमने जाना, समझा और देखा और पहचाना। हम सब मिलकर के आज इस कार्य को और आगे बढ़ाएं और आगे बढ़े, तो इसलिए इन सारे को एक बार फिर देख सकते हैं कि जो सबसे नीचे का जो बताया गया अतल बताया गया है, अतल को कैसे कैसे जाना जा सकता है, उस भाव को हम समझने का प्रयास कर सकते हैं। ये अतल है, वह मायासुर का पुत्र बल या बला राज करता है, जिसकी 96 प्रकार की मायावी शक्तियां हैं। और उनसे हाटकी नामक स्वर्ण में मदिरा उसके जम्हाई लेने से और दिव्य स्त्रियां उत्पन्न होती है, जो जो आगंतुकों को रसमय कर देती है। ऐसे वितल में भगवान हाटकेश्वर शिव जी विराजमान रहते हैं, जो अन्य भूत प्रेतों के साथ रहते हैं। हाट की नदी बहती है और वहां से हाटिक नामक स्वर्ण पैदा होता है, जिससे दैत्य आभूषण बनाते हैं। सुतल में परम भक्त महाराजा बलि रहते हैं। वामन अवतार में इनका जिक्र हम आगे सुनेंगे कि भगवान ने उनको यहाँ अमरत्व का वरदान देके यहाँ इस सुतल लोक का राजा बनाया। और वर्मा जी भगवान स्वयं वामन अवतार में उनके द्वारपाल बन के उनकी रक्षा करते हैं। कहते हैं एक बार रावण वहां आया था, तो एक पेड़ की ठोकर से वामन ने उसको इतना दूर फेंक दिया, वामन भगवान ने, कि वो बहुत दूर जाके धरती पे जा गिरा था। यह है सुतल। उससे ऊपर है तलातल, तथा तलातल दानव तल मयासुर, जिनके बेटे बीतल अतल में करते हैं, उन्हीं के पिता महातल में तलातल में दानवराज मयासुर शासन करते हैं, जिनको शिव जी का संरक्षण प्राप्त है। वो अपनी मायावी विद्याओं के आचार्य है और कहते हैं महादेव की कृपा से वह निर्भय होकर रहता है और सभी असुर उनकी पूजा करते हैं। कहते हैं इन तलों में इतना स्वर्ग, इतना आनंद है, इतना अद्भुत दृश्य है, इतने विमान है। सूर्य नहीं होने के कारण वहां पे काल विभाग तो नहीं है, लेकिन नागों की फणियों के द्वारा वहां हर वक्त रोशनी बनी ही रहती है। और कहते हैं वहां सुदर्शन चक्र के अलावा और मौत का कोई कारण हो नहीं सकता। तो सुदर्शन चक्र दैत्यों को बड़ा पीड़ित करता है, जो वहां मौत, बाकी वहां कोई मौत का कारण होता नहीं। इसी तलातल के नीचे महातल है, जहां दिति के कश्यप के कई पत्नियां थी, जो धर्म आगे चल के आएगा कि कैसे प्रसूति की कई बेटियां, 7 बेटियां होगी, जिसमें से इनमें से बहुत सारी बेटियां, 13 बेटियां लगभग कश्यप को बहेगी, दिति, अदिति और एक कद्रु भी थी। उनसे नाग राशि का नागों का जन्म हुआ था, जिनमें तक्षक, कालिया आदि नाग थे। ये बड़े विशालकाय परम क्रोधी थे और इनके बड़े चमकीली मणियां सुशोभित, वो रहते हैं आपके महातल में। महातल के नीचे रसातल है, जहां भी मणि, निवात कवच, काले दैत्य, ये देवता, बलशाली देवता विद्यमान रहते हैं और सुदर्शन चक्र के डर से सदा वहां पे नाग की भांति, सब की भांति छिपकर रहते हैं। और सबसे अंत में है पाताल। पाताल जहाँ नागराज वासुकी का शासन है, जो सब लोग के अंतिम परत है। वासुकी, शंख, श्वेत, धनंजय आदि महानाग रहते हैं, जिनमें से कुछ के 500, 700 या 1000 फण भी होते हैं। इनके फणों की मणियां पूरे पाताल के अंधकार को नष्ट कर देती है। और उनसे भी नीचे भगवान अनंत संकर्षण शेष नाग के रूप में विद्यमान होते हैं। और ये भगवान संकर्षण, ये संपूर्ण ब्रह्मांड एक राई के दाने के बराबर इनके फन पे टिका रहता है। और प्रलय काल में इनकी एक भ्रकुटी टेढ़ी होती है और समस्त 11 रुद्रों के द्वारा पूरे संसार की प्रलय हो जाती है। ये स्वरूप में परम शांत है, नील वस्त्र धारण करते हुए, गले में श्वेत वैजयंती माला पहनते हैं और हाथ में हल मुसल लिए वहां सुशोभित है। हल मुसल समझ गए किसके हथियार थे? हल और मुसल बलराम जी के।
बलराम जी किसके थे? संकर्षण के अवतार। संकर्षण अनंत भगवान को भगवान विष्णु के समरूप ही समझा जाता है, और बहुत सारे ग्रंथों में, देवी मत भागवत में भी 22 अवतार में बलराम जी को गिना जाता है। और विश्वास कीजिए 21वें 22वें अवतार बलराम जी गिना जाता है। कई गिनती में बलराम और श्री कृष्ण को मिलाकर के एक अवतार गिना जाता है। तो ये बहुत अद्भुत अवतार है। तो ये कहते हैं कि ये सनकादि ऋषि नारद उनके चरणों में बैठ के निरंतर आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करते हैं। देवता असुर सिद्धगण इनकी स्तुति मग्न रहते हैं। परम पावन संकर्षण अनंत देव की स्तुति में भगवान की महिमा का गान करते हुए सुखदेव जी जिस दिव्य स्तुति का निर्देश करते हैं, साधक के मोक्ष का कारण बन सकता है। इस स्तुति का भाव यही है, स्तुति का, हे परीक्षित, द्विज श्रेष्ठ परीक्षित। अब ये द्विज, हम लोग अक्सर द्विज से मतलब ब्राह्मण लगाते हैं, लेकिन द्विज का मतलब यो है जिसने यज्ञोपवीत धारण कर रखी। तो ये क्षत्रिय रूप में परीक्षित भी यज्ञोपवीत धारी था, इसलिए उनके द्विश्रेष्ठ शब्द कहा गया है। जिन संकर्षण भगवान के चरण कमलों में लाल नखों की कांति की वेद अपने मस्तक के मुकुट पर धारण करते हैं, उस सर्वभूत द्रय उनके घट घट में वास करने वाले असीम अनंत अविनाशी भगवान वासुदेव का जो मनुष्य इस प्रकार निरंतर अनुसरण करता है, भगवान वासुदेव का अर्थात संकर्षण और भगवान कृष्ण एक ही है। संसार की अविद्या रूपी समस्त हृदय ग्रंथियों और बंधनों से तत्काल मुक्त हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा सार हमने देखा कि श्रीमद् भागवत का प्रसंग स्पष्ट करता है कि नारायण की सत्ता केवल आकाश से स्वर्ग में नहीं है, पाताल में भी गहरे बिलों से लेकर अनंत के सहस्त्र फनों तक सृष्टि का प्रत्येक कण उनकी योग माया से सुरक्षित और संचालित है। भौतिक ऐश्वर्य कितना भी बड़ा हो, जैसे ये सारे पाताल है ना, बिल स्वर्ग कहलाते हैं, स्वर्ग के समान है ये, लेकिन उसके बावजूद भी ये तब तक ही सुरक्षित है जब तक जीव भगवान के आश्रय में है। जैसे जैसे राजा बलि सुतुल लोक में भगवान के आश्रय में सुरक्षित है। तो ये हमने 25वें अध्याय में पढ़ा। 26वें अध्याय में, जिसका आज हम संपूर्णता पे लेके जाएंगे, वहां पे परीक्षित जी पूछना चाहते हैं कि हर मनुष्य की ऊंची ऊंची गतियां क्यों होती है, इनमें विभिन्नता क्यों है। इसके उत्तर में भगवान सुखदेव कहते हैं कि कर्म करने वाले पुरुष सात्विक रजस तमस 3 प्रकार के होते हैं। उनकी श्रद्धाओं में भेद होता है, जिसके कारण भेद और कर्म की गति के कारण न्यून आदि रूप से सभी गतियां सभी कर्ताओं को प्राप्त होती है। निश्चित कर्म रूप पाप करने वालों को श्रद्धा की असमानता के कारण समान फल नहीं मिलता। अनादि अविद्या के वशीभूत और कामना पूर्वक जो कार्य करते हैं उनको हजारों तरह की नारकियां गतियां मिलती है। उनका विस्तार से वर्णन अब बताया गया। राजा पूछते हैं कि ये नरक कहाँ है, पृथ्वी में किस जगह स्थित है, क्या ये त्रिलोकी से बाहर या किसी अंदर की भीतर की जगह? ऋषि कहते हैं कि पृथ्वी के दक्षिण भाग में जल से थोड़ा ऊपर एक स्थान है जहां पे पितृगण आदि निवास करते हैं। उस दिशा में वो वहां ही एकाग्रता पूर्वक अपने वंशधरों के साथ मंगल कामना क्रिया वो करते हैं। उस नरक लोक में सूर्य के पुत्र भगवान पितृराज भगवान यम, देखिए एक बड़ी बात है, एक जगह अरियमा नाम है पितरों के प्रमुख, और यम को भी अरियमा कहते हैं। और कहते हैं कई बार यमराज जब विदुर बन करके पृथ्वी पे आ गए थे, ये यमराज का एक अंश युधिष्ठिर पृथ्वी पे आ गया था, तो महाभारत काल में अरियमा नहीं यमराज अर्थात धर्मराज का पद संभाला था। तो अरियमा और यम दोनों बहुत नजदीक है, बहुत एक ही है। इसलिए कहते हैं वहां पितरों के साथ ही भगवान यम अपने सेवकों के साथ रहते हैं। भगवान की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए दूध जब अमृत प्राणियों को लाते दुष्कर्म अनुसार उनको फल दंड देते हैं। अब कितने नरक हैं? तो कहते हैं परीक्षित, कोई लोग इसको 21 बताते हैं, कोई इनको 28 बताते हैं। उनके नाम हमने कल पढ़े, तामिस, अंध तामिस, रोरव, महारोरव, कुंभिपाक, यहां तक की बात हम कल कर चुके थे। काल सूत्र, असित्र, पवन, सुकर मुख, अंधकोप, कृमि भोजन, संदेश, तप्त सुरमि, वज्र कंटक, शालमली, वेतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विशासन, लाला भक्ष, सारमेयादन, अविची और ऐपान, ये 21 हो गए। इनके अलावा क्षार, कर्दम, रसोक्षण भोजन, सुल प्रोत, दंद सूख, अवठ निरोधन, पयावर्तन, सूचि मुक्त, ये 7 मिला के 28 बताए गए।
अब कौन से नरक में कौन कौन व्यक्ति जाता है, ये बड़ा ही रोचक और बड़ा ही अद्भुत है। इसको हम लोग समझने करने का प्रयास करें। जो पुरुष दूसरों के धन, संतान, स्थिति, स्त्रियों का हरण करता है, वो तामिस नरक में जाता है। और वहां पे उनको अन्न जल नहीं मिलता, डंडे लगते हैं, भय दिखा के पीड़ित किया जाता है, और वो अक्सर मूर्छित हो जाता है। और जो पुरुष किसी दूसरे को धोखा देकर उसकी स्त्री को भोगता है, वो अंध तामिस नरक में पड़ता है। वहां की यातनाओं में कटे वृक्ष के समान वेदना के मारे सारी शुद्ध बुद्ध खो बैठता है, उसे कुछ भी नहीं सूझ पड़ता। इसी नरक को अंध तामिस नरक कहते हैं। जो पुरुष इस लोक में, इस शरीर में हूं, ये स्त्री धन आदि मेरे, अर्थात इस शरीर के मोह पास में बंधा रहता है, वो अपने अपने सभी प्राणी से द्रोह करके सिर्फ अपने और अपने परिवार का पालन पोषण करने में लगा रहता है। वह शरीर छोड़ने पर पाप के कारण स्वयं रोरव नरक में गिरता है। इस रोरक में जिस तरह उसने लोगों को कष्ट पहुंचाया है, उसी लोक में यमता यातना का समान है। वो जीव रूरू बन करके जिनको कष्ट पहुंचा, वो ही जीव रूरू बन के आते हैं। और इस नरक का नाम इसलिए रोरव कहा गया है। रूरू सर्प से भी अधिक क्रूर जीव माना जाता है। ऐसे ही महारौरव नरक भी है। इसमें वह व्यक्ति जाता है जो किसी की परवाह न करके केवल अपने शरीर का पालन पोषण करते, दोनों एक जैसे ही हैं, पालन पोषण करता है। कच्चा मांस खाने वाले रूरू इसे मांस के लोभ से काटते ही रहते हैं। जो क्रूर मनुष्य इस लोक में अपना पेट पालने जीवित पशु या पशुओं की हिंसा करता है, उस हृदयहीन राक्षसों से भी गए बीते पुरुष को यमदूत कुंभिपाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल में तलते हैं, रौंदते हैं, तलते हैं, ऐसा कहा गया है। और जो मनुष्य इस लोक में माता पिता ब्राह्मण, यहां तक हमने कल पढ़ लिया। आज हम लोग उस कुंभिपाक नरक से आगे की बात करेंगे। आप सभी का एक बार फिर अभिनंदन करता हूं, फिर स्वागत करता हूं कि आप सब जो हमारे से जुड़े हुए हैं, जो साथी अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उन सब का भी बहुत सारा अभिनंदन करता हूं, बहुत सारा स्वागत करता हूं। आइए हम आज के इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं, आज के इस काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। 14वें श्लोक से हम बात को आगे बढ़ा रहे हैं। यास्वी पितृविप्रभम दुक्ष काल सूत्र संज्ञ के नरके अयुत योजन परिमंडले ताम्रमय तप्त खले उपर यदा यस्त दग्न भय कारभाया मतित्यामने अभीतिये शित शुक्तिम पासाभ्याम च दग्यामानांतर बहि शरीर आस्ते सेते चेष्टते अविस्तिष्ठति प्रीधावती च यावनी पशुरोमामणि दावर्दे शस्त्राणी। जो मनुष्य इस श्लोक में माता पिता ब्राह्मण चारों का एक भाव दिया गया, माता पिता ब्राह्मण और वेद, इन चारों से जो विरोध करता है, ये उन बच्चों के लिए जिनको माता पिता में रब नहीं दिखता। सब दिखता है लेकिन रब नहीं दिखता। अर्थात कहते हैं उनको यमदूत काल सूत्र नरक में ले जाते हैं। ये 10,000 योजन बड़ा है। इसकी भूमि तांबे की है, और इस तांबे की भूमि को ज्यादा अच्छा मत समझिएगा। इसका जो तपा हुआ मैदान है, वो ऊपर से सूर्य और नीचे अग्नि की दाह से चलता रहता है। वहां पहुंचा पापी जीव भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है। उसका शरीर बाहर भीतर से जलने लगता है। उसकी बेचैनी यहाँ तक बैठती है, वह कभी बैठता है, कभी लेटता है, कभी छटपटाने लगता है, कभी खड़ा होता है, कभी इधर उधर दौड़ने लगता है। इसका नर पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं, उतने ही 1000 वर्ष तो उसकी दुर्गति होती रहती है। मतलब जो माता पिता का विरोध करता है, उसको इस जीवन में कभी चैन नहीं मिलता। सब साधन होते हुए भी ऐसे जीता है जैसे अंगारों पे लौट रहा है। और ऐसा ही इस नरक में होता है, जिसका नाम काल सूत्र नरक है। 15वां श्लोक, यस्तिवये निजवेद पथादना पद्य गत है पाखंडम चौगतस्तमिस पत्र वनम प्रवेश्य कस्या परहन्ति तत्र हासावितस्तो धावमान उभयदो धारे स्थलावन सपीक्षेद्यमान सर्वाम योंगहा हतोस्मृति परम दया वेदनया मूर्छित पदे पदे निपतति स्वधर्मा पाखंडानुगतम फलम मुक्ते। जो पुरुष किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर, कहते आपत्काले आप वैदिक धर्म को छोड़ सकते हैं, लेकिन आपत्ति के बिना जो वैदिक धर्म को छोड़कर पाखंड पूर्वक धर्मों का आश्रय लेता है, उसे यमदूत 80 पत्र वन नरक में जाकर कोड़ों से पीटते हैं। वो मार से बचने के लिए इधर उधर दौड़ने लगता है। तब उसके सारे अंग तलवार के तालवन के तलवार के समान पेने पत्तों से, ये जो तालवन है इसके पत्ते तलवार के समान पेने हैं, दोनों ओर धार हैं,
टुक टुक होने लग जाते हैं, अत्यंत वेदना से हाय मैं मरा चिल्लाता हुआ वो पद पद पर मूर्छित होकर गिरने पड़ता है। अपने धर्म को छोड़कर पाखंड मार्ग में चलने से इस प्रकार कुकर्म का फल भोगना पड़ता है। आपका धर्म का तात्पर्य है, हमारा स्व धर्म है ईश्वर को परमात्मा तक पहुंचाना। वो नहीं करते हैं तो हम परधर्म में चले जाते हैं, या हमारा वर्ण आश्रम धर्म है शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण उसको छोड़ दें, या हमारी आयु के धर्म में ब्रह्मचर्य गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थाश्रम संन्यास आश्रम जिस धर्म में हमने धारण किया है, पहले दो धर्म तो सब ब्रह्मचर्य सबके जीवन में अनिवार्य रूप से आता है। गृहस्थ आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, और वानप्रस्थ हर क्षत्रिय और हर ब्राह्मण को लेना ही चाहिए, और यति धर्म आपके ब्राह्मणों के लिए सुरक्षित है। इन चारों में रहते हुए जो अपने धर्म का पालन नहीं करता वो इस तरह के जंगल में मरता है, उसको कर्म का फल भोगना पड़ता है, जहां तलवार के समान पत्ते उसको काटते ही रहते हैं। यस्त्विवे राजा राजपुरुषो वा दंडिये दंडम प्रणयति ब्राह्मणे वा सही दंडम से पापी या नरके अमूत्र शुकर मुखे नेताति तत्र तिरबले निविशिष्य मानवयो यथे खंड आतस्वरेण स्वनयन क्वचिन मूर्छित कस्मल मुपगतो यथे वा दृष्टद्रोह दोषा उपरुधा। इस श्लोक में जो पुरुष राजा या राज कर्मचारी होकर किसी निरपराध मनुष्य को दंड देते राजाओं के लिए, बल्कि मैं तो कहूंगा आप अगर अपना व्यवसाय बिजनेस में भी राजा की तरह सब पे आपके कर्मचारियों पर शासन करते हैं, ये उन पर भी लागू होता है। उनको या ब्राह्मण को शरीर दंड देता है, वह महापापी बनकर सुकर मुख, इस नरक का नाम है सुकर मुख, अर्थात सुअर के मुख वाले नरक में गिरता है, जहां यमदूत उसके अंगों को कुचलते हैं, कोलू में पेरे जाते हैं, गन्ने के समान पीड़ित होकर। जिस प्रकार इस श्लोक में 27 निरपराध प्राणी रोते चिल्लाते हैं, उस प्रकार कभी आर्त स्वर में चिल्लाता है, कभी मूर्छित हो जाता है। कौन? जो अपने अधीनस्थ लोगों को तकलीफ पहुंचाता है, अपने साथ काम करने वाले अपने अधीन लोगों के साथ सहृदयता का व्यवहार करें, उन सभी में ईश्वर का दर्शन करें, अपने अभिमान का शिकार न बनाए, नहीं तो ये नरक मिलेगा जिसके अंदर आपको इस लोक में अंगों को कोलू में गन्ने के तरह पिरोया जाता है। यस्वे वे भूतान महेश्वरो क्रोप कल्पित वृत्ति नाम विभक्त पर व्याथा नाम स्वयं पुरुषो कल्पित वृत्ति वर्तिर्विवक्त पर व्यथो व्यथा माचरते से परार्थंद अंधकूपे तद विद्रोहे निप्तति तत्र यासो तेर्जंतु भी प्रसमृग पक्षी सरी सर्पे मसक युका मंत कुणमक्षी कादिर भये के चा भीर दुग्धास्ते सर्वतो भी दुधारण मस्त मानस्तमसी विहत निद्रा निवर्ति लब्धावस्थान परिक्रामति तथा कुशरीरे जीव। जो पुरुष इस श्लोक में खटमल आदि जीवों की हिंसा करता है, आप सोचते हैं मच्छर मार दिया क्या बुराई है, खटमल मार दिया क्या बुराई है, इस तरह के जीवों की भी जो हत्या करता है, उनसे द्रोह करें, अंधकूप नामक नरक में गिरता है, क्योंकि स्वयं भगवान ने रक्तपान आदि की उनकी, ये जो मच्छर और आपके खटमल आदि आपका खून चूसते हैं, ये उनका कोई दोष नहीं है, भगवान उनको व्रति ही यह प्रदान करी है। ये बड़े विचित्र सब्जेक्ट है। हम अक्सर मच्छर को मार देते हैं कि मच्छर मेरा खून क्यों पी रहा है, ये उनकी व्रति है। मैं तो कई बार ऐसा अनुभव करके देखा है कि मच्छर काट रहा है, उसको काटने दीजिए, उसका खून जब वो लेता रहा, थोड़ी देर बाद में दर्द भी होना बंद हो जाता है, और मच्छर भी या तो चला जाता है या आपको दर्द अनुभव नहीं होता। कई बार तो ऐसा अनुभव होता है कि मच्छर हमारा दूषित रक्त पी के हमारा कल्याण कर रहा है। ये भाव ला करके देखिए कि जो काट रहा है उसको भगवान ने यही वृत्ति दी है, इसलिए वो काट रहा है, इसलिए खून चूस रहा है। उसके प्रति अपराध भाव न लाएं। जो इस तरह से मारते हैं, जिसको दूसरों कष्ट पहुंचाने का ज्ञान भी नहीं है, किंतु मनुष्य वृत्ति भगवान ने विधि निषेध पूर्वक बनाई है उसको, उसे, लेकिन मनुष्यों को तो पता है, उसको दूसरों कष्ट का ज्ञान भी है कि दूसरे कष्ट देते तो क्या होता है, उस मच्छर खटमल को नहीं पता। वे पशु मरग पक्षी सांप आदि रेंगने वाले जंतु मच्छर झूम खटमल जिस जिनसे उसने द्रोह किया है, सब उस इस जो
ये जो अंधकूप नरक है, उस कुएं में वो सब ओर से काटते हैं, उसकी निद्रा शांति भंग हो जाती है, स्थान न मिलने पर बेचैनी कारण उस जिस प्रकार भटकता रहता है, और जैसे रोग शरीर में जीव छटपटाता है ऐसे छटपटाते रहते हैं। तो आपके खून पे आश्रित भगवान की वृत्ति वाले जीव खटमल जू मच्छर को अगर मारते हैं तो ये जीव हत्या कहलाएगी। सब में इस भगवान का ही अंश है। तो ये आपके अंधकूप नरक में जाने का साधन मिल जाए, ये सभी लोग आपको फिर दोबारा काटेंगे और आप इनको मार भी नहीं पाएंगे। यस्वी वा असम विज्ञ जैसा नाति यत किंचनोपत निर्मित पंच यज्ञो वायस संतुत स परत्र कृमि भोजने नरकादमे निपतति तत्र शत सहस्त्र योजने कृमि कुंडे कृमि भूत स्वयं पुमि बिरेव भक्ष्यमाण कृमि भोजनो यावत दय प्रताप प्रहुतादो निर्वेश आत्मन यात तरी। जो मनुष्य इस लोक में बिना पंच महायज्ञ किए, ये पंच महायज्ञ क्या होते हैं विस्तार से मैं आपको ग्रुप में लिख के भेज दूंगा कि पंच महायज्ञ किसको कहलाते हैं। ये पांचों महायज्ञ मैं आपको लिख के भेजूंगा, आप जरूर पढ़िएगा। बिना पंच महायज्ञ किए हुए जो कुछ मिले उसे बिना किसी दूसरे को दिए हुए स्वामी खा लेता है, उसे कोए के समान कहा जाता है। परलोक में कृमि भोजन नामक, कृमि कहते हैं ऐसे जानवरों को जो कृमि की तरह काटते रहते हैं, निकृष्ट नरक में गिरते हैं। 1,00,000 योजन लंबा एक कीड़ों का कुंड है, उससे उसे कीड़ा बन के रहना पड़ता है। और जब तक अपने उनके पापों का प्रायश्चित न हो जाए, बिना दिए बिना हवन किए खाने के दोष को अच्छी तरह शोधन नहीं हो पाता, तब तक उसी में वो पड़ा पड़ा कष्ट भोगता रहता है। वहां कीड़े उसे नोचते हैं, कीड़ों को खाता है। इसको बलिष्ठ देव भी प्रक्रिया कहते हैं कि आप भोजन से पहले 5 लोगों के लिए अपना भोजन निकालें, जिसके अंदर बिकारी का भोजन है, जिसमें गाय का भोजन है, कुत्ते का भोजन है, और जिसमें चींटियों का भोजन है और कौवों का भोजन है। 5 लोगों के लिए भोजन निकालते हैं, इसको बलिष्ठ देव कहा जाता है। तो इन पांचों को भोजन निकाल के बिना पंच महायज्ञ के बिना भोजन करते हैं, उनको वो कीड़े इसी तरह नोचते हैं। और इस नरक का नाम कहा गया, कृमि भोजन कहा गया है। यस्त्वविस्तेन बलाद्वा हिरण्यरत्नादि ब्राह्मणस्य वाप्रणीयतनस्य वानपदी पुरुषस्तंभ मूत्र राजनीयम पुरुषास्मेरि अग्नि पिंडे संदरे त्वचि निष्कुशंति। राजन, इस श्लोक में जो व्यक्ति चोरी या बरजोरी से ब्राह्मण के अथवा आपत्ति का समय न होने पर, ब्राह्मण का तो कभी बुरा नहीं करना चाहिए, आपत्ति है तो दूसरों का कर सकते हो, नहीं तो आपत्ति न होने पर दूसरे उसके स्वर्ण और रत्न आदि का हरण करता है, उसे मरने पर यमदूत संदस नामक संदंस नामक नरक में ले जाकर तपाए हुए लोहे के गोलों से दागते हैं। और संडासी जिसे पकड़ के, जिससे कुछ आप गर्म चीज पकड़ के निकालते हो, उनसे उनकी खाल भी नोचते हैं। ये स्त्री वा अगम्या स्त्री यम्य गम्य वा पुरुषम यो सिद्धि विगच्छति ताव मूत्र कस्या ताड़यंत्र सुरम्या लोमया पुरुष मालिंगयंती स्त्रम च पुरुष रूपया सुरम्या। इस श्लोक में यदि पुरुष अगम्य स्त्री के साथ, जो पर स्त्री उसके साथ संभोग करता है, कोई स्त्री भी अगम्य पुरुष से व्यभिचार करती है, यमदूत उसे तप सुरमी नामक नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं। पुरुष को तपाए हुए लोहे की स्त्री मूर्ति से, बड़ी सुंदर बात है, जो पर स्त्री में रुचि रखते हैं उसको लोहे के समान, लोहे की तपाई हुई स्त्री मूर्ति से और स्त्री को तपाई हुई पुरुष मूर्ति से आलिंगन करवाते हैं। और सोचिए उस लोहे की तपी मूर्ति के साथ चिपक करके उनका क्या हाल होगा। तो पर स्त्री पुरुष या स्त्री गमन का ये नरक बताया गया, तप सुरमी नामक नरक। यास्तिवे सर्वाभिगमस्तमूत्र निर्ये वर्तमान वज्रकंटक साल मलिबारूप्य निष्कर्षन्ति। जो पुरुष लोक में पशु आदि सभी के साथ व्यभिचार करता है, बहुत सारे अलग पशुओं के साथ भी व्यभिचार करते हैं, कई धर्मों में ये बहुत सामान्य बात है, उसे मृत्यु के बाद यमदूत वज्र कंटक साल मली नरक में गिराते हैं। वज्र के समान कठोर कांटों वाले सेमर के वृक्ष से लाकर फिर नीचे की ओर खींचते हैं। पे तो कठोर कांटे वाले ऊपर चढ़ा दे, फिर नीचे खींचेंगे तो कांटे पूरे शरीर में चुभते चले जाएंगे। तो इस तरह व्यभिचार करने वालों का यह हाल होता है। ये तुम वे राजन्या राजपुरुष आपा कंडाधर्म से तुम विदंती ते संप्रेत्य वेतरण्याम निपतंती भिन्न मर्यादास्तस्याम निर्यरी परीखा भूताम नद्या यादगुणोरिस्तस्तो भक्ष्यमाणा आत्मना न विजयमानास सुबीरुद्रहुमाना स्वागेन कर्म पाक
कम मनुस्मरंतो वीणमूत्र पुषोणित केश नकासिद मेदो महाश्व सावाहिन्वा मुपत्यन्ते। जो राजा या राजपुरुष इस श्लोक में श्रेष्ठ कुल में जन्म पाकर भी धर्म की मर्यादा का पालन नहीं करते, वो मर्यादा अतिक्रमण करने के कारण मरने पर वैतरणी नदी में पटके जाते हैं। जब भी आप जो भी जीवन जी रहे हैं उसके हर जीवन की एक मर्यादा है। छात्र धर्म की मर्यादा है, पुत्र की मर्यादा है, पत्नी की मर्यादा है, पति की मर्यादा है, पिता की मर्यादा है, पुत्री की मर्यादा है, राजा की मर्यादा है, ब्राह्मण की मर्यादा है, एक वैश्य की मर्यादा है। उन मर्यादा का पालन नहीं करने वाले वैतरणी नदी में पटके जाते हैं। ये वैतरणी नदी जिसका गरुड़ पुराण में बहुत सुंदर जिक्र आता है। भारत में आपको पता है 3 जगह वैतरणी नदी बताई गई है। एक उड़ीसा के जाज नगर केंजर जिले में बताई गई है, एक महाराष्ट्र में और गुजरात में 3 ये वैतरणी नदी बताई गई है। और कहते नरकों के खाई के समान है। मल मूत्र पीच रक्त केश नख हड्डी चर्बी मांस मजा आदि गंदी चीजों से भरी हुई है। वहां गिरने पर जल के जीव नोचते हैं, उनका शरीर नहीं छूटता, पाप के कारण प्राण उससे वहन किए रहते हैं। पाप ज्यादा हो तो प्राण भी नहीं छूटते और दुर्गति को अपनी करनी का फल समझ मन ही मन वो संतप्त रहते हैं। ये त्वन वे वृषलीपतियो नष्ट सोचारा नियमस्ता सक्त लज्जा पशु चिर्या चरंती ते चापी प्रेते पुये विन मूत्र श्लेषमाला पुणान वे निपतंती तदेवाते भी बत्सित मसनंती। जो लोग सोच और आचार के नियमों का परित्याग करके लज्जा को तिलांजलि देखकर उस लोग में शूद्रों के साथ संबंध गाड़कर पशुओं के समान आचरण करते हैं, वे भी मरने के बाद पीप विष्ठा मूत्र कप मल से भरे पुयोद नामक समुद्र में गिर के उस घृणित वस्तुओं को ही खाते रहते हैं। ये बात यहाँ पे बताएगी उन लोगों के लिए जो सोच आचार के नियमों का त्याग करके जहां नहीं बैठना, जिनके साथ नहीं बैठ के खाना चाहिए वहां भोजन करते हैं। ये तो वे स्वगर्भपतियो ब्राह्मणादयो मर्ग्या विहारा अतीते स मर्गिनी दंती नानिपि संप्रेता लक्ष्य भूतानियम पुरुषा ईसा भी विदरियंती। इस श्लोक में जो ब्राह्मण आदि उच्च वर्ण के लोग कुत्ते या गधे पालते हैं और शिकार आदि में लगे रहते हैं। अब देखिए लोग कुत्ते घर में पालते हैं, गधे पालते हैं और जो शिकार आदि में लगे रहते हैं, शास्त्र के विपरीत पशुओं का वध करते हैं, मरने के पश्चात तो प्राण रोध नरक में डाले जाते हैं। वहां यमदूत उन्हें लक्ष्य बना के प्राणों से पीते। 2 तरह के लोग, एक जो कुत्ते गधे आदि पशु पालते हैं, दूसरा जो निरपराध प्राणियों का शिकार करते हैं, वो लोग इस नरक में जाते हैं। भगवान यमदूत उनके बाणों से बीनते हैं। ये तो वेदांबिका तम विघ्नेशु पशुन विशंति तान मुसीम लोके वेश से नर के पतित्रा निर्य पतियो यात यित्वा विशंति। वे पाखंडी लोग पाखंड पूर्ण यज्ञों में पशुओं का वध करते हैं, उन्हें परलोक में विश्व नरक में डालकर वहां के अधिकारी बहुत पीड़ा देकर काटते हैं। जो यज्ञ में बलि देते हैं उनके लिए बताया गया है, जिनसे प्राचीन बही दिया करते थे, लेकिन उनको इस नरक से किसने बचाया था? पुरंजन उपख्यान देके नारद जी ने बचाया था, नहीं तो उन्हीं का भी ये बलि देने का यही हाल होता। यसी वे सर्वणा भार्या द्विजो रेत पायते काम मोहितम पाप कृतम मूत्र रेत कुलत्या पापावृत संपायंती। जो ये जो पवित्र धारण कर चुके द्विज हैं, वो काम वासनाएं के अधीन होकर के अपनी सवर्णा भार्य को, अपनी स्वयं की भार्य को वीर्य पान कराता है। उस पापी को मरने के बाद यमदूत वीर्य की नदी में डाल करके वीर्य ही पिलाते हैं। ऐसा भाव यहाँ पे बताया गया है इस नरक का। आगे बताते हैं 27 और 16 पंचम स्कंद के 26वें अध्याय का 17 श्लोक पढ़ रहे हैं। ये तो वेदस्यो अग्निदा गर्दा ग्रामान सार्थान वा विलोलम पति राजानो राज बठावा ताश्चापि हे प्रति यमदूता वज्र दृष्टा स्वान सप्त सतानि विंशति च सर्वसम खादंती। जो कोई चोर अथवा राजा या राजपुरुष इस श्लोक में किसी घर में आग लगा देते हैं, किसी को विष देते हैं, या गांव व्यापारियों की टोली को लूट लेते हैं, मरने के पश्चात उनको सारे मेयादन नामक नरक में वज्र की सी दाढ़ों वाले 720 यमदूत कुत्ते बनकर बड़े वेग से काटते रहते हैं। जो लोग किसी घर में आग लगाते हैं, विष देते हैं, चोरी करते हैं, कहते हैं कि हर एक का हिसाब होना है। ये हिसाब किस तरह से होता है वो तरीका बताया गया है। मैं तो ये कहूंगा जब भी आप ऐसे गलत कार्य करते हो तो ये जो नरकों में जो मिलने वाला है ना,
उसके समकक्ष इस जीवन में भी आपके जीवन में कष्ट आते ही रहते हैं। उसकी आप ट्रेलर इसी जन्म में देख लेते हैं, गलत कर्म करने वाले, मरने के बाद तो ये भोगना ही पड़ेगा, ऐसा स्पष्ट लिखा गया। 28वां श्लोक, यस्त्व्यवहात् अनृतम वति साक्षे दुर्विनिमये दाने वा कथंचित् स वे प्रत्यय नरके विचि मत्य अधशिराः निर्वकाशे योजन सतोर्च्यात् गिरिमूर्धन संपात्यते यत्र चलमिव स्थल स्थलम संपृष्टम भव भासते तद विचिमतिल सो विशीर्यमाण शरीरो न म्रियमाण पुनरारोपितो निपतति। इस श्लोक में जो पुरुष किसी की गवाही देने में, व्यापार में, दान के समय किसी तरह का झूठ बोलता, 3 बार गवाही, व्यापार, दान। आपको व्यापार में तो हर कोई झूठ बोलते नहीं, व्यापार में भी एक सीमा के बाद झूठ बोलना जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचा करके अपना फायदा देखा जाता है, वो नुकसान, वो झूठ गलत है। वह मरने पर आधार शून्य अविचमान नरक में गिरता है। 100 योजन ऊंचे पहाड़ के शिखर से नीचे को सिर करके गिराया जाता है। नरक की पत्थर की भूमि जल के समान, आपको लगेगा ये जल है, लेकिन वो जल नहीं है, वहां पे पर्वत होते हैं। इसका नाम इसलिए अविचमान कहा गया है। शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाने पे प्राण नहीं लगते, बार बार ऊपर ले जाके पटकते हैं। अगर व्यापार में, दान में और गवाही देने में आप झूठ बोलते हैं तो आप इस तरह से गिरना पड़ता है। यास्तिवे विप्रो राजिन्यो वैश्यो वा सोमपितस्थल कलंत्रम वासुराम वर्तस्तोति पिवा पिबति परमादस्ते सम निर्यम नितना मूर्षि पदा क्रम्यासे वही ना दुर्मान काष्णाय से निसंचति। जो ब्राह्मण या ब्राह्मणी अथवा व्रत में स्थित और कोई भी प्रमाद उस मध्यमान करता है, ब्राह्मण ब्राह्मणी और कोई व्रत आपने धारण किया, चाहे वैश्य हो, क्षत्रिय हो, किसी वर्ण के हो, उसमें अगर आप मद्यपान शराब का सेवन करते हैं, या जो क्षत्रिय वैसे सोमपान करता है, उन्हें यमदूत अपान नामक के नरक में ले जाते हैं। उनकी छाती पर पैर रखकर उनके मुंह में आग से गले हुआ लोहा डालते हैं। ये शराब पीने का दंड बताया गया है। कहते हैं क्षत्रिय वैश्यों के लिए भी शास्त्रों में सोमपान का निषेध है। अतचीस्त्वेवा आत्मसंभावनेन स्वयं धमो जन्म तपो विद्याचार वर्णाश्रम वतो वरीयसो न बहुमने स मर्तक एव मर्त्वा क्षार कर्दमे निरे वाक शिरा निपातितो दुरंता यातना अश्नुते। जो पुरुष लोक में निम्न श्रेणी का होकर भी अपने को बड़ा मानने का जन्म तप विद्या आचार वर्ण आश्रम में अपने से बड़ों का विशेष सत्कार नहीं करता, वह जीता हुआ भी मरे का समान है। मतलब आपसे जो भी बड़े हैं, माता पिता, या आप शुद्ध हैं तो आपके लिए वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण, या वैश्य है तो आपके लिए क्षत्रिय ब्राह्मण, क्षत्रिय तो आपके ब्राह्मण ब्राह्मण है तो परमहंस कोटि के संत, उन सभी का अगर आप सत्कार नहीं करते तो जीते हुए भी आप मरे समान हैं। उससे मरने पर क्षार कर्दम नामक के नरक में नीचे की ओर सिर करके गिराया जाता है। ये पहले नरक जैसा ही है, दान देने वाला जो नरक है वैसा ही है। झूठ बोलने वाले का जो काम मतलब वही अनंत पीड़ाएं उसको यहाँ भोगनी पड़ती है। ये तो ये पुरुषा पुरुष में देन जनते या स्त्रियो नरपसन खादंती तंश्चते एव नीतायम सदने यातयंतो रक्षोगणा सोनिका इव स्वदिति नावदायर्ष गए पिबंती नर्तयंती च गायंती च ऋषमाणा यथे पुरुषादः। जो पुरुष लोक में नर मेध आदि के द्वारा भैरव यक्ष राक्षस आदि का यजन करते हैं। कई लोग शमशान आदि में जाकर के कुछ ऐसी सिद्धियां पाने जाते हैं जो नर मेद के लिए भैरव एक सासी का यजन करते हैं। जो स्त्रियां पुरुषों के समान पशुओं के समान पुरुषों को खा जाती है, उन्हें पशुओं की तरह मारे पुरुष यमलोक में राक्षस होकर तरह तरह की यातनाएं देते हैं। रक्षोगण भोजन नामक नरक में कसायों के समान कुलाड़े से काट काट कर उसका लहू पीते हैं। जिस प्रकार मांस भोजी पुरुष लोक में उनका मांस भक्ष आनंदित होते थे, उसी प्रकार वे भी उनका रक्त पान करते आनंदित होकर नाचते गाते रहते हैं। नरमेध आदि के द्वारा भैरव यक्ष राक्षस आदि का यजन करने वालों को ये दंड भुगतना पड़ता है। हम 5वें स्कंद के अंतिम अध्याय 26वें अध्याय में आगे बढ़ रहे हैं। 32वें श्लोक में ये तो यहाँ नरकों का वर्णन चल रहा है। लगभग अधिकांश नरक पूरे हो चुके हैं, 4-5 नरक ही बचे हैं। ये तो वा अनाग स्वर्ण ग्रामे वा विश्रम्भे के रूप सतानुप विश्रम्भे जिजी विशुन शूल सूत्रादि सुप प्रोतान किरण न कतया यातयन्ति ते पिच प्रेते यम यातनासु शूलादिषु प्रोतात्मन श्रोत्रम विज्ञा चाभिहता
कंगवट आदि से तस्मित तुंडेरा यमा न आत्मस्मलम स्मरंती। इस श्लोक में जो लोग वन या गांव के निरपराध जीवों को, जो सभी अपने प्राणों को रखना चाहते हैं, तरह तरह के उपाय फुसला कर अपने पास बुला लेते हैं, गांव के छोटे भोले लोगों को या वनवासी लोगों को या वहां के जीवों को बुला लेते हैं, फिर कांटे से भेद कर रस्सी से बांध कर खिलवाड़ करते हैं, तरह तरह की पीड़ाएं देते हैं, जिसको दास बनाना कहते हैं। ऐसा जो कार्य करते हैं, मरने के पश्चात ये महात्मा में सूल प्रोत नामक नरक में सूलों से भेदा जाता है। जब उन्हें भूख प्यास सताते, कंक बटेर आदि तीखी चोंच वाले नरक के भयानक पक्षी उनको नोचने लगते हैं और अपने किए सारे पाप उनको याद आने लगते हैं। 33वां श्लोक, ये त्वयिवा भूतान द्वेजयन्ति नरा उल्बण स्वभावा यथा दंत सुखास्ते ते पिप्रेते नरके दंत सुखापे निपतन्ति यत नरप दंत सुखा पंचमुखा सप्तमुखा उपसरते ग्रसन्ति यथा विलेश्याम। राजन, इस श्लोक में जो सर्पों के समान उग्र स्वभाव पुरुष दूसरे जीवों को पीड़ा पहुंचाते हैं, वो मरने पर दंत सुख नामक के नरक में गिरते हैं। दूसरे जीवों को पीड़ा पहुंचा के कई बार खुश होते हैं ना। आपने एक कहानी सुनी होगी, जो ऋषि जिन्होंने विदुर के रूप में जन्म लिया था, जिनके कारण यमराज को विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा था, उन्होंने छोटे बालक की उम्र में एक तितली को कांटों से भेद डाला था, इसलिए उन्हें सूली का दंड भुगतना पड़ा था जीवन में। यही बात दूसरे जीवों को जो पीड़ा पहुंचाते हैं, दंत सुख नामक नरक में गिरते हैं। 5-5, 7-7 मुंह वाले सर्प समीप आकर उन्हें चूहे की तरह निकल जाते हैं। ये तो वह अंधावट कुशलग्रादिषु भूतानि निरुद्धन्ति तथा मुत्तेषोपवेश से सग्रेण वही ना धुमे निरुद्धति। जो व्यक्ति या दूसरे प्राणियों को अंधेरी खत्तियों, कोठों या गुफाओं में डाल देते हैं, कई तो अपने माता पिता को भी अंधेरे कोठों में डाल देते हैं, उन्हें परलोक में यमदूत वैसे ही स्थानों में ले जाकर विषैली आग के धुएं में घोंटते हैं, इसलिए नरक को अवट निरोधन कहते हैं। सारे नरकों का सार कहूं सत्यवीर जी सीता तो ये है कि जिसको जिस तरह का आप तकलीफ पहुंचाते हैं, आपको लगभग वैसी ही तकलीफ भुगतनी पड़ती है। अर्थात हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आप जिस प्राणी को जिस तरह से तकलीफ देते हैं, जो कार्य नहीं करना चाहिए वो कार्य करते हैं, तो उस कार्य का वैसे ही प्रतिकूल फल बनता है। अर्थात आप लोगों को जीवन में वही भुगतना पड़ता है, चाहे इस जन्म में भुगतें चाहे नरकों में भुगत लें। 35वां श्लोक, यस्ति वा अथीत नव्य ज्ञातान वा गर्भपति सुकृत पगत मनु दीर्घ सुक्रीव है पापेन चक्षुषा निरीक्षति तस्य चापि निरे पाप दृष्टे रक्षणी वज्र तुंडा गर्दा कंक काक बटा दे परस्यो रूपला दूत पाटयंती। जो गृहस्थ अपने घर आया अतिथि अभ्यागतों की ओर बार बार क्रोध में भरकर ऐसी कुटिल दृश्य देखता है, मानो उन्हें भस्म कर देगा। अपने अतिथि घर में आए मेहमान की तरफ, मेहमान अच्छा नहीं लगता और उसके सामने आप ऐसा व्यवहार करते हैं कि ये घर में क्यों आ गया। कई लोग तो, आज मैं कहानी पढ़ रहा था, एक पत्नी के अपने पति को लड़ाई कर रही होती है कि मेरे माता पिता जिनको उनके बेटे बहू ने घर से निकाल दिया था, अपनी बेटी घर आना चाहते थे, आपने मना कैसे कर दिया। तो पति कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि हमेशा के लिए आने वाले हैं और मैंने उसको मना कर दिया। तो पत्नी कहती तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये मेरे माता पिता थे, मेरा भाई नहीं रखता तो मेरे यहाँ ही तो रहेंगे। तो पति कहता है कि जब मेरी माँ वृद्ध हो गई, जिसने बड़ी मुश्किलों से मुझे पाला था, तुमने कहा ये हमारे साथ नहीं रह सकती, मुझे उसके गांव भेजना पड़ा, और आज तब हमने फैसला किया था हमारे साथ कोई वृद्ध नहीं रह सकता, तो आज तुम्हारे माता पिता आ गए तो उनको तुम क्यों कैसे रख सकती हो। पत्नी को एहसास होता है कि मेरे माता पिता को मैं नहीं रख सकती, लेकिन उनके माँ को भी मैंने छोड़ दिया था। तो यहाँ यही बात की गई है, जो घर आए अतिथि को, अभ्यागतों को बार बार क्रोध भरकर ऐसी कुटिल दृष्टि देखता है, मानो उन्हें भस्म कर देगा। वह जब नरक में जाता है तो पाप दृष्टि के नेत्रों को गिद्ध, कंख, नाक, बटेर, वज्र, कठोर चंद्र से बलात् उनके आंखों को निकाल, जिन आंखों से आप उनको घूरते हैं हमारे घर में क्यों आ गया, उनको ऐसा एक मजबूर होकर आपके घर में अतिथि के रूप में जो आता है उसको भगवान के रूप में नहीं मान करके उनका तिरस्कार करते हैं, तो आपकी आंखें निकाल ली जाती। इस नरक को पयावर्तन कहते हैं। 36वां सवाल, यस्ति वा आड्या भीमतरिंग ग्रत कृति
प्रेक्षण सर्वतो विसंगी अर्थ वेवेयनाश चिंतया परिशुष्य माणान हृदय वदनो निवर्ति मन मन गतो ग्रह इवार्थ भी रक्षति स चापि प्रेते तदुत्पान्नोत्कर्षण संरक्षण सलमल ग्रह शुचि मुखे नरके निपतति यत्र वित्तग्रम पाप पुरुषम धर्मराज पुरुषा वायका इव सर्तोंगेषु सूत्रे प्रिवयन्ति। इस श्लोक में जो व्यक्ति अपने को बड़ा धनवान समझकर अभिमान समझकर सबको टेढ़ी नजर से देखता है, सभी पे संदेह करता है, ऐसे तो बहुत है। उनको लगता है हर आदमी मेरा धन लूट नहीं आया है, घर में अतिथि आया है, भाई आया है, बहन आया है तो मुझे लूट के ले जाएंगे, सबके संदेह दृष्टि देखता है। धन के व्यय और नाश की चिंता में उसके हृदय प्राण सुखे रहते हैं। तनिक भी चैन नहीं मान, यक्ष के समान धन की रक्षा में ही लगा रहता है। पैसा पैदा करने, बढ़ाने, बचाने में तरह तरह के पाप करता रहता है। नराधम मरने पर सूची मुख नरक में गिरता है। अर्थ पिशाच पापात्मा के, इसको क्या शब्द दिया, अर्थ पिशाच पापात्मा, पिशाच की तरह अपने धन पे लगा रहता है। सारे अंगों के यमराज की दूध दर्जियों के समान सुई धागे से सीते हैं, उसके शरीर को धागे से सीते हैं यमराज, उसके शरीर को सुइयां लगा करके उसे सिला जाता है। एम विदा नर का यमालय 37वां श्लोक संति सस्तेषु सर्वेषु सर्व एवा धर्मवर्तिनो एके चीदियो दिता अनुदिताश्चावन पिते पर्यायेण विसन्ति तथैव धर्मानुवर्तिन इतरत्र ये तो पुनर्दवे उभय से साभ्याम निवसन्ति। राजन यम लोग में इसी प्रकार के सैकड़ों हजारों नरक है, उनमें जिनका वहां उल्लेख हुआ है, जिनके विषय में कुछ नहीं कहा गया, उन सभी में सब अधर्म प्राण जीव अपने कर्मों के अनुसार बारी बारी से जाते रहते हैं। इसी प्रकार धर्मात्मा पुरुष स्वर्ग आदि में जाते हैं। उस प्रकार नरक और स्वर्ग के भोग से जब इनके अधिकांश पाप उन्हें क्षीण होते, गौर करना, नरक और स्वर्ग की गति एक ही है। सत्यपाल जी, सत्यवीर जी, गीता, पुण्य क्षीण हो गए तो धरती पे आ गए, पाप नरक में काट के क्षीण हो गए फिर धरती पे आ गए। तो कहने का मतलब है पुण्य और पाप दोनों का ही एक ही फल है, धरती पे आना। तो फिर स्वर्ग पुण्य भी किस काम के लिए? पुण्य में फल की इच्छा मत कर रे इंसान। अगर फल की इच्छा करते हो, उसके लिए कोई पुण्य करते हो तो स्वर्ग आदि तक चले जाओगे, लेकिन वापस इसी धरती पे आओगे। और पापी लोग भी अगर पाप करते करते नरकों की यात्रा करते हैं तो वापस इसी धरती पे आते हैं, उनके पाप क्षीण हो जाते हैं, अर्थात उनके पाप फिर नहीं बचते। पुण्य भी क्षीण होता है स्वर्ग का आनंद, तो क्या फर्क पड़ता है आपने स्वर्ग का आनंद लेकर के अपने पुण्य को क्षीण किया या पाप नरक के दुख भोग कर पापों को क्षीण किया, अंतोगत्वा तो आप नीट एंड क्लीन होकर के, नील होकर के वापस ही धरती में आ जाते हो। तो फिर बाकी बचे, अच्छा बड़ी मजेदार बात कही है कि सारे पाप पुण्य नरक को स्वर्ग में नहीं क्षीण हो जाते, कुछ बच जाते हैं। तो स्वर्ग में कुछ पुण्य अगर बच गए, कुछ बैलेंस थोड़ा बहुत बच गया, तो आप अच्छे धनी लोगों के, अच्छे लोगों के घर जन्म लेते हैं। और ऐसे ही पापियों के अगर कुछ पाप बच गए तो नीच योनि में, अधम योनियों में जन्म लेते हैं। तो कहते हैं पुण्य प्राप्त कर्मों को लोग फिर इसी लोक में जन्म लेने के लिए लौट आते हैं। निवर्ति लक्षण मार्ग आदावे व्याख्यात एतावनेक वांडकोशो यश्चतुर्दश था पुराणेषु विकल्पित उपगीत भगवतो नारायण से साक्षात् मरा पुरुषस्य स्तम विष्टम रूप मात माया गुण मनो अनुवर्णित मादृत पठति शृणोति श्राव्यति सप गेम भगवत परमात्मनो ग्राह्यमपि श्रद्धा भक्ति विशुद्ध बुद्धिर्वेद। इन धर्म और धर्म दोनों से विलक्षण ये पाप पुण्य, यही धर्म अधर्म, इनसे अलग भी एक निवृत्ति का मार्ग है जो द्वितीय स्कंद में वर्णन किया जा चुका है। पुराणों में जिसका 14 भवन के रूप में वर्णन किया है वो ब्रह्मांड कोश इतना ही है, 14 भवन पूरे आ गए। ये साक्षात परम पुरुष श्री नारायण का अपनी माया के गुणों से युक्त अत्यंत स्थूल स्वरूप है। ये सारे 14 भवन क्या है? 14 भवन में सत्य लोक ब्रह्म लोक भी आ गया। वहां तक के लोग मरण धर्मा है, उनको ज्यो ज्यो पुण्य क्षीण होते हैं धरती पे लौट जाना पड़ता है। श्री नारायण का अपने माया गुण से युक्त अत्यंत स्थूल स्वरूप, ये सब स्थूल स्वरूप है, इसका वर्णन आपको सुना दिया गया है। परमात्मा भगवान का उपनिषद निर्गुण स्वरूप यदि भी मन बुद्धि की पहुंच के बाहर है, तो भी जो पुरुष इस स्थूल स्वरूप का वर्णन आदर पूर्वक, जो स्थूल स्वरूप का वर्णन आपने इस स्थान स्थिति के 5वें स्कंद में सुना है, पढ़ा है और सुनता है, सुनाता है, उसकी बुद्धि श्रद्धा और भक्ति कारण शुद्ध हो जाती है और वह सूक्ष्म रूप का भी अनुभव कर सकते हैं। जिसको सुनेगा
वो समस्त पापों, स्थूल के पापों से मुक्त होकर के भगवान के सूक्ष्म स्वरूप, जिसको बैकुंठ धाम कहते हैं, उसका भी अनुभव कर लेगा। ये पंचम स्कंद का फल यहाँ पे बताया गया है। श्रुत्वा स्थूलम तथा सूक्ष्म रूपम भगवतो यति स्थूले निर्जित आत्मान क्षण दिया नयेदति। यति, यति कहते हैं सन्यासी को चाहिए भगवान के स्थूल से दोनों प्रकार के रूपों का श्रवण करके पहले स्थूल रूप से चित्त को स्थिर कर ले और फिर धीरे धीरे वहां से हटाकर सूक्ष्म में लगाते। अब इसका भाव क्या है ये सुनिएगा। आप अपने शरीर में, अंगों में भगवान का रूप देखें। जैसे आप अपने नितंब से नीचे सातों पाताल लोक देखें, ऊपर सारे अलग अलग लोक देखें, भगवान के आभूषण देंगे, भगवान की वनमाला देखें, कौस्तुभ मणि देखें, शंख चक्र गदा पद्म देखें, माथे पे मुकुट, तिलक, ललाट पे चमक औषधि देखें, अलकावली देखें, उनके वश, इस क्षेत्र में वश चिन्ह देखें, महालक्ष्मी के चिन्ह देखें। अगर ये सब भगवान का स्वरूप आप देख पाते हैं तो आप उसको, स्थूल रूप को धीरे धीरे आप सूक्ष्म में स्थापित हो जाएंगे। स्थूल चित्त में धीरे पहले किसी एक रूप में स्थिर कर ले, फिर धीरे धीरे उसको सूक्ष्म में लगाते हैं, अर्थात निर्गुण में आ जाएं, सगुण से निर्गुण की तरफ आ जाएं। ये स्थूल सगुण है, सूक्ष्म निर्गुण है, उसमें आप ले आए। धीरे धीरे आपका मन दृश्य नहीं रहेगा, दृष्टा नहीं रहेगा, सिर्फ दृष्टि रह जाएगी। तो ये सूक्ष्म में लगना हो गया। भूद्वीप वर्षर धीरे नभ समुद्र पाताल दिंग नरक भणाक लोक यह संस्था गीता मया तव निर्पाद भूत विश्वर्ष्य स्थूलम वपु सकल जीव निकाय धाम है। परीक्षित, मैंने तुमसे पृथ्वी और उसके अंतर्गत द्वीप, वर्ष, नदी, पर्वत, आकाश, समुद्र, पाताल, दिशा, नरक, ज्योतिर्गण लोकों की स्थिति का वर्णन किया है। यही भगवान का अति अद्भुत स्थूल स्वरूप है जो समस्त जीव समुदाय का आश्रय है। आइए अंतिम श्लोक एक बार फिर पढ़ते हैं। भूदीप वर्षरी सरी दरिद्र नभ समुद्र पाताल दिंक नरक भागण लोक संस्था गीता मया तो निर्पात अद्भुत ईश्वर से स्थूलम वपु सकल जीव निकाय धाम है। परीक्षित, मैंने से तुम्हें पृथ्वी और उसके अंतर्गत सातों द्वीप, 9 वर्ष और 7 नदियां, 7 पर्वत, आकाश, समुद्र, 7 पाताल, ऊपर के लोक, सब दिशाएं, नरक, ज्योतिर्गण और लोकों की स्थिति का वर्णन कर दिया। ये भगवान का स्थूल, सारे सब मिलके भगवान का स्थूल स्वरूप है जो समझ जीव समुदाय का आश्रय। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे वैशासिक्याम अष्टादश सहस्रया पारमहंस्या संहिताम पंचम स्कंदे नरकानुवर्णन नाम षड्विशो अध्याय इति पंचम स्कंदे। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। 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 ये हमने आज हमारा पंचम स्कंद पूरा किया है। इस पंचम स्कंद की अब आगे की पूरा स्कंद को एक बार दोबारा हम अध्ययन करने वाले हैं कि पंचम स्कंद हमारे इसमें कौन कौन से अध्याय आए थे जिनको हमने पढ़ा है, उनके बारे में बात करेंगे। आइए पंचम स्कंद का एक बार फिर अध्ययन करते हैं। उससे पहले में आइए पांचों स्कंद का भी हल्का हल्का आपको आज रिवीजन हो जाता है। प्रथम स्कंद अधिकारी का स्कंद है। इसके अंदर सूजी और सोनकादि प्रश्न पूछते हैं। भक्ति का दुख दूर करने के नारद जी का उद्योग होता है। भगवान के 24 अवतार, पहले 22 और फिर हंस हे गिरे श्री हरि के माध्यम से बलराम को हटाते हुए 24 अवतारों का वर्णन किया जाता है। महर्षि व्यास डिप्रेशन में आते हैं, नारद जी कैसे डिप्रेशन युद्ध करते हैं। नारद जी का पूर्व चरित्र बताया गया है, जैसे कैसे दासी के पुत्र के रूप में होते हैं, सनकादि के उच्छिष्ट खा करके वो भगवान की भक्ति में लग करके फिर भगवान के ब्रह्मा के अवतार बन जाते हैं। नारद जी के पूर्व चरित्र का भाव दिया गया। अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों को मारा जाता है। अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान वर्धन की मणि निकाल दी जाती है। गर्भ में परीक्षित की मारने के लिए जब अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाता है तब भगवान उत्तरा के घर में जाकर उसकी रक्षा करते हैं, जब उत्तरा उनकी स्तुति करती है। और फिर कुंती के द्वारा भगवान से दुख मांग करके स्तुति की जाती है। युधिष्ठिर को शोक होता है कि इस राज्य के लिए कितने निरपराध लोग दोनों तरफ से मारे गए हैं। फिर युधिष्ठिर आदि विषम के पास जाते हैं और वहां पे भगवान श्री कृष्ण की भीष्म स्तुति करते हैं कि ये तुम पहचाने नहीं, ये स्वयं भगवान है। ऐसे करते भीष्म जी का प्राण त्याग कर देते हैं। 10वें अध्याय में श्री कृष्ण जी द्वारका गमन में उनका स्वागत होता है। परीक्षित का फिर जन्म होता है विदुर जी के उपदेश से।
विदुर जी वहां से मैत्री से चौथे स्कंद के अंत में निकल करके आते हैं, धृतराष्ट्र गांधारी के पास वन में जाते हैं। इधर युधिष्ठिर जो अर्जुन गए हुए, पीछे से अर्जुन नहीं आता, अब सुगुन होते हैं और फिर अर्जुन द्वारका से लौट के बताते हैं कृष्ण नहीं रहे, तो पांडव परीक्षित को राज देकर स्वर्ग में सिधार जाते हैं। परीक्षित की दिग्विजय होती है, धर्म और पृथ्वी का कलयुग के साथ संवाद होता है। कलयुग का दमन करने के लिए इसको 5 जगह दी जाती है और 5 जगह स्वर्ण में श्रृंगी ऋषि का श्राप लगता है, क्योंकि उनके पिता का वो अपमान करते हैं, सर्प गले में डाल देते हैं और परीक्षित अनशन व्रत लेते हैं और सुखदेव जी का आगमन होता है। ये अधिकारी, अर्थात अधिकारी कौन है? कथा को सुनने वाला। उस विदुर का जिक्र किया गया है, उसके अंदर युधिष्ठिर का जिक्र किया गया है, अर्जुन का जिक्र किया गया है और परीक्षित का जिक्र किया है जो इसके अधिकारी है। यहाँ उत्तरा और कुंती का भी जिक्र किया गया है जो इसके अधिकारी है, जिनको भगवान की कृपा मिलती है। द्वितीय स्कंद जिसको अधिकारी के बाद में जिसको इस साधन का अध्याय कहता है कि इस मुक्ति के साधन क्या है, ऐसा परीक्षित पूछते हैं। तो साधन विधि में भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया जाता है, भगवान के स्थूल स्वरूपों की धारणा, क्रम मुक्ति, सदो मुक्ति का वर्णन किया जाता है कि धीरे धीरे आप समाधि तक पहुंचे। दूसरा क्या है? क्रम मुक्ति, अर्थात हर चक्र को भेदन करते हुए आप निर्गुण की प्राप्ति करें। तृतीय अध्याय में कामना, विभिन्न देवताओं की उपासना, किन किन के लिए देवताओं की उपासना की, लेकिन अंत में कहा कि मुक्ति के लिए श्री हरि की उपासना ही करनी एकमात्र हल है। फिर राजा का षष्ठी विषय प्रसन्न सुखदेव जी कथा आरंभ करते हैं, षष्ठी का वर्णन करते हैं, विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन किया जाता है, भगवान की लीला अवतारों की कथा दोबारा आती है। राजा परीक्षित अलग अलग सवाल करते हैं, ब्रह्मा जी को भगवत दर्शन होते हैं, भगवान के द्वारा उन्हें चतुश्लोकी भागवत का संदेश दिया जाता है। ये अद्वितीय द्वितीय अध्याय में चतुश्लोकी आती है और भगवान के 10 लक्षण जिनका हम एक एक करके अब अध्ययन करेंगे वो दूसरे अध्याय में आते हैं। सही मायने भगवत लक्षण तीसरे अध्याय शुरू होते हैं, लेकिन दूसरा अध्याय अद्वितीय चतुश्लोकी भागवत उसी में आती है। तृतीय स्कंद का सर्ग का कहा जाता है भगवान कैसे सृजना करते हैं। इसमें उद्धव और विदुर की भेंट होती है, उद्धव जी भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं, भगवान के अन्य लीला चरित्रों का वर्णन करते हैं। उद्धव से विदा लेकर विदुर जी मैत्री ऋषि के पास जाते हैं, भगवान का ऐसे ही आदेश होता है। विदुर जी प्रसन्न करते हैं, मैत्री जी षष्ठी कर्म का वर्णन करते हैं कि विराट शरीर की उत्पत्ति होती है और विदुर जी के प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा विराट शरीर जब सृष्टि की रचना के अंदर 24 तत्व मिलके बना नहीं पाते थे, भगवान उसमें स्वयं प्रविष्ट होते हैं और उसके माध्यम से विराट शरीर की उत्पत्ति की जाती है। ब्रह्मा जी की विराट शरीर की उत्पत्ति धीरे धीरे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की स्तुति की जाती है। 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया गया है, किस तरह से अलग अलग तरह की सृष्टि होती है भगवान के द्वारा। महतत्व अहंकार, तामस अहंकार, रजस अहंकार, सत्व अहंकार, उसके बाद में अलग अलग तरह की सृष्टियों का वर्णन किया गया है। किस 10 जिसमें आपके शरीर श्रव्य, यक्ष है, राक्षस है, देवता है, मनुष्य है, सभी के अलग अलग तरह की सृष्टियों का वर्णन किया गया है। फिर मनवंतर आदि के काल विभाग का वर्णन किया, अलग अलग मनवंतर में कैसे ब्रह्मा की आयु कितनी है, 1000 चतुर्युगी का एक दिन है, एक ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी बीत जाती है, ऐसा वर्णन दिया गया है। षष्ठी का विस्तार किया जाता है, षष्ठी के विस्तार में मनुष्य, फिर वही सनकादि की कथा आती है, सनकादि के बाद रुद्र आते हैं, रुद्र के बाद यश राक्षस आते हैं, फिर किन्नर गंधर्व कन्या सब आते हैं और फिर सृष्टि का विस्तार होते हैं। वराह अवतार की कथा आती है, क्योंकि मनुष्य रूपा प्रकट हो जाते हैं लेकिन पृथ्वी नहीं है, तो अवतार का कर्म में यहाँ वराह अवतार, नारद, सनक सनकादि और वराह के बाद, नारद के बाद वराह अवतार आते हैं। कहते, कई संत कहते हैं यहीं पे हंस और हैगिरी अवतार भी यहीं होते हैं, जिनका जिक्र संदर्भ आगे कहीं आएगा। फिर हरा अवतार की कथा आती है, कैसे पृथ्वी को निकाल के लेते हैं। हिरणाक्ष जो दिति का अधर्म से पैदा हुआ पुत्र होता है, वो उन पे आक्रमण करता है, भगवान उसको जय विजय की कथा इसके बाद आती है, जहाँ सनकादि का श्राप मिलता है और जय विजय का बैंकुट से पतन होता है, हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष का जन्म होता है, हिरणाक्ष की दिग्विजय, हिरणाक्ष के साथ भगवान वराह का युद्ध इसमें बताया गया, हिरणाक्ष का वध होता है, ब्रह्मा जी की रुचि, अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया गया है। फिर करदम जी की तपस्या और भगवान का वरदान मिलता है उनको कि आपके साथ मनुष्य रूपा अपनी पुत्री का विवाह करेंगे, आप अपने पिता ब्रह्मा का आप आज्ञा पालन कर पाएंगे। और देवहूति के साथ करदम प्रजापति का विवाह हो जाता है। करदम और देवहूति तपस्या करते हुए विमान के द्वारा देवहूति को से प्रसन्न होकर उसको बहुत सारा आनंद देते हैं। कपिल देव जी का भगवान के अवतार रूप में जन्म होता है और
कर्दम संन्यास को जाते हैं। देवहूति के प्रश्नों का सांख्य योग के माध्यम से कपिल भक्तियों की महिमा देते हैं। महतत्व आदि तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन होता है। प्रकृति पुरुष के विवेक से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन कर अष्टांग योग की विधि बताई जाती है। भक्ति का मर्म और काल की महिमा बताते हैं। देह और घे, शरीर और मन में आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन किया गया है। मनुष्य योनि को प्राप्त किए जीव की गति का वर्णन किया है। धूम्र मार्ग, अर्चिरादि मार्ग से जाने वाली गति का, भक्तियों की उत्कृष्टता का वर्णन किया गया है। देवहूति को तत्व ज्ञान, मोक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है। चौथे स्कंद को, जिसको विसर्ग कहा गया है, ब्रह्मा की संतति कैसे कार्य करती है वो बताया गया है। मनु और शत्रुघ्न की कन्याओं का प्रियव्रत, उत्तानपाद, देवहूति, प्रसूति, आकुति का वंश बताया गया है। और कहते हैं आकुति का यज्ञ प्रजापति से ब्याह होता है। देवहूति का हम ब्याह सुन चुके। देवहूति की 9 पुत्रियों का 9 ऋषियों के साथ विवाह होता है और उनके साथ में अत्रि अनुसुया से दत्तात्रेय की उत्पत्ति होती है। यज्ञ भगवान की उत्पत्ति आकुति के रुचि प्रजापति के साथ विवाह से होती है। प्रसूति का विवाह दक्ष से होता है, जहाँ 16 पुत्रियां होती है। 13 पुत्रियां धर्म को, जिसमें मूर्ति से नर नारायण की उत्पत्ति होती है। और एक अग्नि को स्वधा पितरों को ब्याही जाती है। और 16वीं पुत्री दक्ष अपनी पुत्री शिव जी को सती ब्याहते हैं। दक्ष के साथ भगवान शिव का मालिन्य होता है, श्राप देते हैं यज्ञ में भाग नहीं मिलने का। शिव तो संतुष्ट होकर चले, नंदी उन सबको श्राप देते हैं। फिर दक्ष के यज्ञ में आमंत्रण नहीं मिलने पर जब माँ सती जाती है तो शंकर का भाग नहीं देख करके वहां अपने आप को अग्नि में हवन कर देती है। शंकर रुष्ट होकर के वीरभद्र को प्रकट करते हैं और वीरभद्र समस्त का, सब यज्ञ का, सब लोगों का नाश कर देते हैं, सबका अंग भंग कर देते हैं। ब्रह्मा के जी के द्वारा शिव जी की स्तुति करने पर शिव जी सब यज्ञ को संपन्न कराते हैं। श्री हरि आते हैं। श्री हरि का भी वहां पे बहुत सुंदर आपके स्तुति की जाती है। ये धर्म चौथे स्कंद में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ है। पहले ये आपके इस तरह से 7 अध्याय में धर्म की बात होती है। 8वें अध्याय में अर्थ के लिए ध्रुव का वन गमन, ध्रुव का सुरुचि, सुनीति और नारद जी के द्वारा भगवान की यज्ञ तपस्या की जाती है। घर आते हैं, उनको 36,000 वर्षों का राज मिलता है। लेकिन उत्तम जब मारा जाता है, यक्षों के साथ क्रोध में युद्ध करते हैं, ये अकान यक्षों को मारते हैं। मनु दादा के कहने पे चुप होते हैं। कुबेर आकर के उनको वरदान देते हैं कि तुम चिंता मत करो, इनको मरना था वो मर गए, तुम भक्ति मार्ग पे स्थापित होकर भगवान के लोग जाओगे। इस तरह ध्रुव जी, कुबेर जी का वरदान मिलता है और सुनीति के साथ में बद्रिकाश्रम भगवान के धाम को चले जाते हैं। फिर 13वें अध्याय से अर्थ के बाद काम का प्रसंग आता है। 11 अध्याय आते हैं। ध्रुव वंश के वन राजा अंग जो परम प्रतापी होते हैं, पुत्र नहीं होता है। यज्ञ पुत्रष्ट युग से बेन जो मृत्यु का दोहित्र होता है वो उत्पन्न होता है, जो दुष्ट होता है। सोम वन को चले जाते हैं। बेन सबको कष्ट देता है। ब्राह्मण समझाते हैं, नहीं मानने पे ब्राह्मण उसको प्राण दंड देते हैं। कोई संतान नहीं होती तो सुनी था मृत्यु की पुत्री द्वारा उनके शोक को सुरक्षित रखे गए। शोक से ब्राह्मण मंथन करके निषाद और पृथु रुचि का मंथन करते हैं। पृथु रुचि भगवान का ये अवतार होते हैं और वो ब्रह्मा जी उनको पहचान करके उनकी स्तुति करते हैं। उनका राज्याभिषेक होते हैं। बंदीगण उनकी स्तुति करते हैं, लेकिन भगवान उनको मना करते हैं। अभी मैंने किया क्या है? कहे आप जो करने वाले हम तो वो बताने वाले हैं। फिर जनता कहते हैं पृथ्वी में अनाज नहीं थी, हम अकाल पड़ा, भूखे मरे, पृथ्वी कुपित तो कुछ पीछे जाते हैं। पृथ्वी डर के कहते हैं कि मेरा दोहन करो। बछड़े को, मनु को बछड़ा बना के उनका दोहन किया जाता है। और फिर महाराजा पृथु 100 अश्वमेध करने का प्रयास करते हैं। 100 यज्ञ में इंद्र पाखंड बन करके आते हैं। विजिताश्व उनको भगा देते हैं, फिर खुद मारना चाहते हैं, लेकिन यजमान मार नहीं सकता। इसलिए उनके पंडिती जो यज्ञ करने वाले वो आहुति के द्वारा उसको बुलाते हैं। ब्रह्मा आके मना कर देते हैं। पृथु मान जाते हैं। फिर पृथु अपनी प्रजा को यज्ञ से लौट करके अपनी प्रजा को उपदेश देते हैं। पृथु को सनकादि आकर के उपदेश देते हैं। बीच में श्री हरि आते हैं इंद्र को लेकर के। वो इंद्र से क्षमा याचना कराते हैं, उनसे वरदान मांगते हैं। वरदान 1000 कानों से भगवान की लीला को और लक्ष्मी की तरह सेवा करने का भाव मांगते हैं। पृथु की तपस्या करने चले जाते हैं। अपने अग्निद्र को राज्य देके अर्ची साथ जाती है। वो जब योगाग्नि में अपना हवन कर लेते हैं, अर्ची भी उनकी सेवा करते उनके साथ सती हो जाती है। ये पृथु की वंश परंपरा में
आगे चल करके प्रचेताओं को भगवान रुद्र का उपदेश मिलेगा, जो आगे चल के बात आएगी। यहाँ पे 23 अध्याय तक काम का अध्याय, 11 अध्याय संपूर्ण होते हैं। फिर अंतिम 8 अध्याय मोक्ष के अध्याय है, 5 निर्गुण के, 3 सगुण के। निर्गुण के अंदर बताया गया वंश परंपरा में आगे चल करके होते हैं। इसके अंदर प्राचीन भरी, और प्राचीन भरी के पुत्र होते हैं प्रचेता। 10 प्रचेता एक ही नाम के प्रचेताओं को पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने के लिए भेजते हैं। उनको रुद्र मिलते हैं, भगवान शंकर रुद्र गीत के द्वारा उनको भगवान हरि की स्तुति करने को कहते हैं। हरि की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान हरि उनको परीक्षा नाम की वृक्षों की कन्या को विवाह के लिए प्रदान करते हैं। वो वृक्षों पर क्रोध होकर उनको काटते हैं, ब्रह्मा बचाते हैं, फिर उनके माध्यम से दक्ष को प्रकट करते हैं। ये था सगुण मुक्ति। फिर भगवान की स्तुति करते भगवान के लोग चले जाते हैं। इतने प्राचीन भरे जब तपस्या कर रहे थे, नारद आके उनको यज्ञ करने से रोकते हैं कि जिन पशुओं को मार रहे हो तुम्हें आगे चल के नरक में यही भाले की तरह छीन देंगे। तो उनको कहते हैं मैं क्या करूं। पुरंजनोपाख्यान के द्वारा समझाते हैं कि ये शरीर इस कार्य के लिए नहीं बना है। इस मोह माया वाले 10 इंद्रियों के शरीर में बढ़ करके मन के भटकाव में आकर के अविद्या के सारे चल करके तुम वृद्धावस्था के आने तक इसी मोह में फंसे रहोगे, और फिर भय मृत्यु तुम्हारे चंगुल में फांस लेगी। पुरंजन पुरंजन और पुरंजनी का आख्यान आता है। अंतिम समय में स्त्री का आख्यान बताया जाता है। फिर उनका दोस्त अभिज्ञात आके समझाता है पुरंजन को कि तुम न तो पुरंजनी हो न तुम पुरंजन हो, विदर्भ राजपुत्री बने हो, मलय ध्वज के द्वारा तुम्हें भक्ति का उपदेश दिया गया, तुम यही धारण करो तो मुक्ति पा जाओगी। राजा प्राचीन भाई को समझ में आता है, आ जाता है, और बहुत तपस्या करके वो भी बैंकुट धाम चला जाता है। यहाँ पे ये हमारा अध्याय खत्म होता है। प्रचेताओं को भगवान विष्णु वरदान देते हैं, नारद जी का उपदेश देकर उनको परम पद प्राप्त होते हैं। पंचम स्कंद जो हमारे स्थान स्थिति बैंकुट विजय का स्कंद है, वो मनु जी के दूसरे पुत्र, बड़े पुत्र प्रियव्रत से शुरू होता है। प्रियव्रत तपस्या करना जाना चाहते हैं। मनु पिता मानवाते हैं, मानते नहीं हैं। मनु को फिर मनु के पिता ब्रह्मा जी आकर के इनको समझाते हैं। पोते प्रियव्रत को तो मान जाता है और वो राज करता है। राज करके ये पृथ्वी के 7 द्वीप बना देता है, जिसमें एक जम्बू द्वीप होता है। और फिर वन में तपस्या करने जाते हैं। अग्निद्र को जम्बू द्वीप मिलता है। अग्निद्र उसमें अपने पितर लोग कि पितृ ऋण से मुक्ति के लिए भगवान से पत्नी की आकांक्षा से ब्रह्मा की स्तुति करती है, उनको अप्सरा स्तुति के रूप में मिलती है। 9 वर्षों में 9 पुत्र उत्पन्न करते हैं। अपने राज्य के 9 भाग कर देते हैं। इस जम्बू द्वीप के 9 वर्ष बना देते हैं। भारत वर्ष जिसको अजनाब वर्ष कहा जाता है, उस पे नाभि को बैठाते हैं। नाभि भी यज्ञ करके संतान के रूप में भगवान को चाहते हैं। ऋषभ देव उनके घर उत्पन्न होते हैं। नाभि भी इस तरह से बैंकुट विजय में चले जाते हैं। ऋषभ देव आते हैं, अश्वमेध यज्ञ करते हैं, इंद्र की पत्नी से विवाह करते हैं, बहुत सुंदर प्रशासन करते हैं, परमहंस धर्म की स्थापना करते हैं। समस्त पुत्रों को ऋषभ गीता के माध्यम से बताते हैं कि भगवान की भक्ति ही एकमात्र सार है। फिर वो भी कर्नाटक के जंगलों में अपने बांस के वनों में अपने आप को हवन करके आह्वान कर देते हैं और मुक्ति पा जाते हैं। उनके पुत्र भरत बहुत सुंदर शासक होते हैं। पूरे अजनाब वर्ष का नाम भरत वंश पड़ जाता है। कम 50 वर्ष की उम्र तक शासन करके सब पुत्र आदि को मोह को छोड़ करके वन में चले जाते हैं। वन में बहुत सुंदर तपस्या करते हैं, और तपस्या के दौरान सब जगह त्रिकाल से मुक्त हो ही चले थे। अंत समय में एक हरिण पुत्र के मोह में पड़ करके अपने सभी धर्म कर्म छूट जाते हैं। अंत समय में हरिण का ही ध्यान रहता है। हरिण के रूप में जन्म लेते हैं। पुलाह आश्रम से कलिंजर वन में जन्म लेते हैं। कलिंजर से वापस उनको स्मृति आने पर फिर पुलाह आश्रम चलते हैं। वहां हरी पत्तियां की जगह सूखी पत्तियां खाकर के गंडकी नदी में अपने आप को पानी में आधा रख करके अपने प्राण त्याग देते हैं। तीसरा जन्म जड़ भरत के रूप में अंगिरा ऋषि ब्राह्मण के घर होता है। वो कुछ भी अब पढ़ना नहीं चाहते, कुछ मोह में पढ़ना नहीं चाहते। गायत्री मंत्र भी 4 महीने में याद नहीं करते। पिता चले जाते हैं तो उनके भाई जैसी सेवा करने को कहते हैं वैसी सेवा करते हैं। रात्रि में खेत की रक्षा करते कहते दस्यु दल उनको पकड़ के ले जाके माता की बलि देना चाहते हैं। वो शांत रहते हैं। शरीर मर रहा है, मैं थोड़ी मर रहा हूँ। माता स्वयं प्रकट होकर उनको बचाती है। फिर वो राजा रहुगुण की कहार में लग जाते हैं। रहुगुण वही हिरण है जो भरत जी का ध्यान करते करते राजा बना, और हरिण का ध्यान करते करते ये हरिण बन गए। जब उनको अपने कंधे पे रख के चलता है तो रहुगुण उनको बार बार पाल की डगमग होने से उसको व्यंग्यात्मक रूप से डांटते हैं। तो पहली बार जड़ भरत बोलते हैं, उनको बताते हैं ये पार्थिव शरीर पे किस पे तुम अभिमान कर रहे हो। तुम राजा होकर सबको दंड दे सकते हो, ऐसा अभिमान क्यों? तुम भी तो पार्थिव शरीर ही हो।
रवगुण को भवाटवी, अर्थात ये संसार जंगल है जिसमें 5 इंद्रियां मन ही दस्यु है, ये आपको बाहर खींच के ले जाए, अंतर्मुखी करोगे तो कल्याण करेगी, ऐसा उपदेश देते, भवाटवी का उपदेश देते हैं। और यहाँ पे भवाटी के उपदेश के बाद में यहाँ भरत जी के वंश को आगे चल कर गए और वीरज के साथ संपूर्ण बताया जाता है भरत जी के वंश का। पर फिर भुवन को उसका सवाल पूछा जाता है, ये 7 द्वीप कौन से थे जो अग्नित ने बताए थे, जहाँ जम्बू द्वीप से आगे आगे क्रोंच, पुष्कर आदि द्वीप बताए जो ब्रह्मांड में कई हैं। इन द्वीपों में कौन कौन भगवान निवास करते हैं और कौन कौन उनकी इन द्वीपों पे प्रियव्रत के कौन कौन से पुत्र वहां पे शासन करते हैं। 7 पर्वत है, 7 नदियां हैं, इस तरह इन सभी द्वीपों का अलग अलग वास बताया गया है। फिर भारत ये जो द्वीप, जम्बू द्वीप के जो 9 वर्षों का वर्णन किया गया है, जिसके अंदर किम पुरुष, हरि वर्ष, रमणीय वर्ष और इस तरह अनेक 9 वर्ष बताए गए जहाँ भगवान के अलग अलग अवतार निवास करते हैं। इन द्वीपों में तो सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, कामदेव आदि इनकी पूजा की जाती है। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, ब्रह्मा की पूजा की जाती है। 9 वर्षों में वहां पे राम जी की किम पुरुष में हनुमान जी पूजा करते हैं, हरि वर्ष में प्रहलाद जी नरसिंह की पूजा करते हैं, 1 वर्ष में आपके वरा अवतार की मां पृथ्वी पूजा करती है। इसी तरह संकर्षण भगवान की, भगवान इलावर्त में संकर्षण भगवान की भगवान शिव जी पूजा करते हैं। इसे अलग अलग लोगों की अलग अलग तरह से पूजा और उनकी मुक्ति के स्रोत सुंदर तरीके से बताए गए हैं, वो हमने 9 वर्षों में देखा। फिर अन्य 6 द्वीपों लोक आलोक के पर्वत का वर्णन किया जाता है। सूर्य का रथ और उसकी गति का वर्णन किया जाता है। सूर्य किस तरह पूरी गोलार्ध की चक्कर काटता है, पुष्कर में मानसो उत्तर पर्वत पे धुरी बनाकर कैसे करता है, यमपुरी, इंद्रपुरी, विभावरी, चंद्रमापुरी, इन सभी पे वो घूमता रहता है। विभिन्न ग्रहों की स्थिति, चंद्रमा सूर्य की ग्रह बताया जाता है, 1 साल में पूरी पृथ्वी उसके चक्कर काटती है। अलग अलग जगह पे जैसे जैसे चक्कर काटते वैसे ही दिन रात होते हैं। चंद्रमा उससे 15 गुना तेज गति से सूर्य से और ऊपर चक्कर काटता है। चंद्रमा के ऊपर नक्षत्र मंडल है, हर नक्षत्र में चंद्रमा अलग अलग तरह से रहता है। नक्षत्र के ऊपर पहले शुक्र ग्रह जो वर्षा का कारण बनता है, बुध ग्रह, ये दोनों भले ग्रह, बुध में कई बार वक्र स्थिति, आंधी तूफान आ सकते हैं, उसके ऊपर अमंगल कर सकता है, ऐसा मंगल ग्रह। और मंगल के ऊपर शुक्र, मंगल के ऊपर बृहस्पति, बृहस्पति के ऊपर शनि ग्रह होते हैं। ये इस तरह सूर्य चंद्रमा को मिला के 7 ग्रह उत्पन्न होते हैं। और फिर यहाँ पे राहु शिशुमार चक्र की स्थिति का वर्णन किया गया। शिशुमार जो डोल्फिन के आकार का है, जिसमें ध्रुव, नारायण, ध्रुव, सप्तऋषि और समस्त ग्रह नक्षत्र मौजूद है। फिर राहु के बाद में कल हमने बात कर ली अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल, 7 लोग जहाँ मय आदि देवता, तक्षस, मय, बला, महाराजा बलि जैसे लोग निवास करते हैं। और सबसे नीचे हैं शेषनाग, जिनके जो संकर्षण भगवान है, जिन पे पूरी पृथ्वी टिकी हुई है, उनका वर्णन किया गया। और आज हमने नरकों की स्थितियों का वर्णन किया। आइए शरीर को स्थिर कर लें, आराम से विराजित हो जाएं, चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान ले। ये मानव शरीर हमें परम योग के लिए मिला हुआ है। इस मानव शरीर में रहते हुए हम सब लोग जैसे जैसे कर्म तमस, रजस, सत्व के अधीन होके करते हैं, वो कर्म फल हमारे स्वभाव प्रारब्ध के अनुरूप होते हैं। उन्हीं के अनुरूप हमें आगे के जन्म और उसके फल के अनुसार जीवन जीना पड़ता है। अगर अच्छे कर्म हैं तो स्वर्ग, भू, स्व, मैं, जन, लोक, सत्यम लोक तक की, या सत्य लोक तक की यात्रा होती है। पुण्य क्षीण होने पे वापस धरती लोक पे आते हैं। लेकिन इस लोक में रहते हुए अगर पाप कर्म किए जाते हैं तो इस लोक में तो फल भुगतना ही पड़ता है। मृत्यु के बाद 28 तरह के नरकों की बात की गई है, जिसके अंदर प्रारंभ किया गया तामिस, अनतामिस से दूसरे की स्थिति, स्त्री, पुत्र और धन का हरण करने वाले इनमें जाते हैं। दूसरों को, जंतुओं को तकलीफ पहुंचाने वाले, मैं शरीर हूं ऐसा मानने वाले रो रो महार रो नरक में जाते हैं। जो कच्चा मांस आदि भर्षण कर लेते हैं वो सब लोग कुंभी पाक नरक में उनको भुना जाता है। इसी तरह अलग अलग तरह के नरकों का वर्णन किया है। दूध, ब्राह्मण आदि का अपमान करने वाले, पिता का अपमान करने वाले, निरपराध पशुओं को मारने वाले, बलि देने वाले, साथ में ही आप
घर में आए हुए अतिथि का अपमान करने वाले, उन सभी के लिए अलग अलग नरकों की बात कही गई है, जिसमें वेतरणी आदि नरक भी आते हैं। जैसे जैसे पशु पक्षी को आप मारते हैं, काटते हैं, उसी तरह का दंड आपको उन्हीं के द्वारा मिलता है। यहाँ तक कि मच्छर, खटमल, जूं आदि को मारने का भी दंड का विधान किया गया है। जैसे जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये नरक जो दक्षिण दिशा में अर्यमा, जिस जहाँ पितरलोक है, जो यमराज के ही साथी, साधु तो हैं ही हैं, यमराज के साथी भी कहे जाते हैं, वहां पे ये सारे नरक स्थित है। ये 28 नरकों की यात्रा अलग अलग कर्मों के भाव से करनी पड़ती है, जिसमें कुंभिपाक नरक है, कर्मी नरक है, अलग अलग तरह के नरकों की यात्रा करनी पड़ती है। इन नरकों की यात्रा, ये स्थूल शरीर का वर्णन है। जब जब हम लोग सब अपने स्थूल शरीर से जो जो कर्म करेंगे, उन कर्म का कोई न कोई फल बनेगा। बुरे पाप कर्म करेंगे, नरक आदि तक की यात्रा इस जन्म में और आगे भी भुगतनी पड़ेगी। पुण्य कर्म करेंगे तो ये जन्म भी अच्छा बीतेगा और स्वर्ग लागे लोक तक जाएंगे। पुण्य और पाप क्षीण होने पर वापस पृथ्वी लोक की यात्रा की, स्थूल और सूक्ष्म शरीर, फिर स्थूल शरीर से धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर की यात्रा बनेगी। तो धीरे धीरे आपके जीवन में जब मोक्ष का भाव आएगा, कोई गुरु आएंगे, कोई संत आएगा, कोई ग्रंथ आएगा, तो आप धर्म आदि की प्रार्थना करते सूक्ष्म शरीर में पहुंच जाएंगे। यही निवृत्त मुक्ति का साधन है। तो ये पांचम स्कंद बैंकुट विजय का साधन है। स्थान स्थिति का अधिकार बताया गया है। कैसे 14 भवन भगवान का स्थूल शरीर है, ऐसा बताया गया। उनके माध्यम से आप सूक्ष्म शरीर की यात्रा कर सकते हैं। जो जो इन 14 लोक से अलग बैंकुट धाम है, जहां पे जाने पर भगवान के भक्त ही जाते हैं, परमहंसों का स्थान है। उस लोक तक जाना ही हमारा लक्ष्य है। इस पूरे अध्याय का सार, पूरे स्कंद का सार ये है कि हम सब लोग इस अति स्थूल, अति विस्तृत अनंत ब्रह्मांड के एक छोटे कण, रेत के कण के बराबर भी नहीं है। फिर भी अहंकार में ग्रस्त होकर के हम अनेक इस तरह के कर्म करते हैं, जिसके कारण से हम नरक आदि की यात्रा करते रहते हैं। इन्हीं से मुक्ति पा सके, इसीलिए ये पूरा अध्याय कहा गया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। 28 नरक नारायण नारायण नारायण, कुंभी पाक वेतरणी, कृमि पाक नरक नारायण नारायण नारायण, वासुदेव श्री कृष्ण नारायण नारायण नारायण, नारायण देव नारायण, प्रक्षित नारायण नारायण नारायण, व्यास नारायण नारायण नारायण, अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल लोक नारायण नारायण नारायण, शंकर अनंत भगवान नारायण नारायण नारायण, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र ग्रह नारायण नारायण नारायण, गुरु सप्तऋषि ग्रह मंडल नारायण नारायण नारायण, सात लोक, सात पाताल, सात ऊर्ध्व लोक, पृथ्वी, सभी भगवान स्थूल स्वरूप नारायण नारायण नारायण, स्थूल से सूक्ष्म स्वरूप यात्रा ही मुक्ति आश्रय नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, बैंकुट विजय स्कंद नारायण नारायण नारायण, स्थान स्थिति विषय नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। अर्पणमस्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने कणत्क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। नाशाय हरियाय नाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए पंचम स्कंद पूरा हुआ है, हम एक बार भगवान की आरती कर लेते हैं। श्रीमद् भागवत की आरती। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की। महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधा रसमय कल लीला रति रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की।
कलिमल मतनि त्रिताप नियारिणी, जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी, सेवत सतत सकल सुख कारिणी, सुम औषधि हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोक विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, परम महस मुनि मन उलासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान पान की, श्री कृष्णार्पणमस्तु, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। शांति शांति शांति। तो आज हमारा पंचम स्कंद पूरा हुआ। कहने के तो 11-12 स्कंद में से 5 स्कंद पूरे हो गए, लेकिन अभी तक भी जो 7 दिनों की कथा होती है ना, उसका दूसरा दिन अब होगा, उपाख्यान आएगा। अर्थात अभी पहला दिन ही, दूसरा दिन ही चल रहा है। छठा अध्याय अजामिल उपाख्यान से शुरू होगा, तब हमारे 2 दिन की कथा पूरी होगी 7 दिनों की। इसके लिए हमें 80 दिन लगेंगे। 80 दिन लगे, 79 दिन हो चुके हैं। आज रात को 4 दिनों के लिए बड़ा पावन सौभाग्य मिल रहा है। मातृभूमि में सत्संग का शिलान्यास करने के लिए आज गांव जा रहे हैं, लेकिन इस बार गांव में वाईफाई लगवा लेंगे, या वाईफाई जहाँ लगा उन घर में जाएंगे, और कल 8:30 बजे हम छठा स्कंद अवश्य पढ़ेंगे गांव में। छठा स्कंद के लिए ठीक 8:30 बजे हमारे माता हम छठे स्कंद आपसे मिलेंगे। योग बहुत सारी शुभकामनाएं। आज बहुत सुंदर शांति पथ पे नड्डा जी के साथ योग कराने का और सौभाग्य मिला। सबने बहुत आनंद लिया। ये जो आप जो भी कर रहे हैं ना, ये भी योग है। ये भक्ति को सुनना, ये भी परम योग है। भक्ति ग्रंथ को सुनना, भगवान की लीलाओं को सुनना, ये भी योग है। वृद्ध लोग शरीर से योग नहीं करते, लेकिन ऐसी कथाओं का भक्ति भाव में आनंदित होकर के सुनते हैं, ये योग से भी बड़ा परम योग है। स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा, जैसे 5 स्कंद बताया, वो यात्रा ही योग है। उम्मीद है इसी योग को आप करते रहेंगे। यहीं पे हम पंचम स्कंद संपूर्ण करते हैं। आप लोग लेट से विलंब से आए हैं, आप सब, हाँ बिल्कुल बात करते हैं, तो ये सारा वीडियो मैं आपको भेज दूंगा इसके सारांश के साथ, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। आज नरकों का बहुत अद्भुत ज्ञान बताया गया है। ये नरक, हम जो भी कर्म करते हैं उसके फल के रूप में इस जन्म में ही हमें भुगतने पड़ते हैं। ये एक रूपक के रूप में चित्रण किया गया, मरने के बाद भी यही फल भुगतने हैं जो अभी करे हो, और वापस ऐसा ही जन्म मिलना है। इससे अच्छा है अभी हम मेरे कर्म क्यों ना सुधार ले। जी बताइए क्या कहना है। जी सरला बताइए। जी बोलो। मैं आपको हैप्पी फादर्स डे विश करना चाहता ओह, था। मंगलो मंगलो। हाँ, आज तो हमारे परम पिता का दिन है। अरे एक ही तो पिता है हमारे श्री हरि, जिनकी हम सब संतान हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा हम सब उनके माध्यम से उत्पन्न हुए हैं। उस परम पिता की हम प्रार्थना करते हैं, हे पिता हम पे प्रसन्न होना, हमारे से कोई गलती हो तो हमें क्षमा करना। हम सब अज्ञानी बालक हैं, अपने पितृत्व भाव को कभी समझ ही नहीं पाते हैं। हर बालक अगर अपने पिता को समझ ले तो हम शायद सब लोग भगवान को भी समझ लेंगे। लेकिन जैसे पिता के साथ पुत्र का कहीं न कहीं संघर्ष चलता ही रहता है, उसी तरह भगवान के साथ समझने में भी हमें कई सारे संकट हमारे सामने आते हैं। हम भगवान की कृपा को समझ ही नहीं पाते, जैसे पुत्र अपने पिता को समझ नहीं पाता। पिता जब कुछ कहता है तो पुत्र को बुरा लगता है, ऐसा क्यों कह रहा है मेरे को, इस तरह मेरे क्यों डांटा। मैं भी अपने पिता से इसी तरह का भाव रखता था। जब चले गए स्वयं पिता बना तो मैं अपने पिता का भाव समझ पाया। उनके जैसा बन करके उनको समझा जा सकता है, ऐसे ही भगवान जैसा बन करके भगवान को समझा जा सकता है। अपने पिता में भगवान को देखना या भगवान में पिता को देखना, दोनों एक ही बात है। और असली पितर जो दिवस है मनाना है, तो भगवान अपने जो परम पिता है उनकी तरफ अपना श्रद्धा भाव बनाए रखें, उन पे अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखते, उनसे ये प्रार्थना करें। हम जैसे पिता अपने पुत्रों को डांट करके सही मार्ग पे लाता है, हे भगवान आप भी हमें जब गलत मार्ग पे जाए तो हमें एक झटका दे करके, एक प्रतिकूल परिस्थिति दे करके हमें सही रास्ते पे ले आना। हर पिता का यही तो काम है। पिता जब देता है तो हमें बुरा लगता है, भगवान जब प्रतिकूल परिस्थिति देता है तो भी आपको बुरा लगता है, लेकिन भगवान भी हमारा कल्याण करने की प्रतिकूल परिस्थिति देता है। ऐसे पिता भी हमें जब कोई डांटते हैं, कोई से समझाते हैं, कोई बताते हैं,
तो हमारा कल्याण करने के लिए बताते हैं। जिस दिन पुत्र इस बात को समझ लेगा, उस दिन एक दिन पितर दिवस नहीं बनेगा, साल का हर एक दिन पितर दिवस कहलाएगा। सही है। हम तीसरे रविवार को, जेठ मास के तीसरे रविवार को पितर दिवस मना लें, जून के तीसरे रविवार को पितर दिवस मना लें, या साल में 15 दिन श्राद्ध दिवस में पितरों को अर्पण कर ले, ये तो सिर्फ रूपक है साहब। जिस दिन पिता के भाव को समझ जाएंगे, पिता के हर कहे हुए बात में अपने आप को समझने लग जाएंगे। जैसे यहाँ कितने पिता पुत्रों की कहानियां, आगे भी राजा ये थी कि कहानी आएगी कि पुत्र ने पिता के लिए अपनी जवानी तक दान दे दी। इस तरह से आप समझेंगे तो बहुत आनंद आएगा कि पिता के लिए पुत्र ने क्या क्या किया। परचेता तपस्या करने चले जाते हैं प्राचीन बही की इच्छा पूरा करने के लिए। प्रियवर जो संन्यास जाना चाहते थे, ब्रह्मा के कहने से गृहस्थाश्रम धर्म का पालन करने लग जाते हैं। और ध्रुव जो मुक्ति चाहते थे, पिता की परम पिता की इच्छा से 37,000 वर्ष तक राज्य करते हैं। तो ये पिता पुत्र का रहस्य बहुत, रिश्ता बहुत अद्भुत है। अंग बेन को समझा नहीं पाते हैं तो बेन का बयान, बेन क्या बनता है, ब्राह्मण उसको ब्रह्मदंड देख के मार देते हैं। अर्थात पिता का कहना नहीं मानते हैं तो बेन का ये हाल होता है। लेकिन उसी बेन से जब पृथु उत्पन्न होते हैं तो कैसे जीवन की गति को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। ध्रुव का वंश देखो जी, भरत का वंश देखो, ऋषभ देव का वंश देखो। पिता पुत्र के आपसी संबंध जहां जहां मधुर रहे हैं, वहां वहां पुत्रों का कल्याण हुआ है। चाहे वो आप उतानपाद का पुत्र ध्रुव की बात करें, या प्रियव्रत के पुत्र अग्निद्र की बात करें, या भरत वंश में गई की बात करें, सभी पुत्रों का कल्याण हुआ है अगर उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया है। और जिन जिन बेन आदि ने जहां जहां पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया, वहां निकृष्ट होकर अधम योनियों में जा गिरे। बस इस पितर दिवस पे मैं आज यही कह सकता हूं भाई, जो आपने कहा है उसके बारे में आपके मन में और कोई बात हो तो उससे हमें कहें। आज हम लोग भूल गए टाइम। हाँ, मुझे लगा आज मैं कई देर तक तो अकेला ही था, फिर आधे के बाद में सीता आई, फिर सत्यवीर गए। तो आपकी गलती नहीं है, मैंने ही समय अलग, एक तो 8:30 से 9:30 थोड़ा विलंब ज्यादा हो जाता है, तो बहुत 10 साढ़े 10 बजे ट्रेन के लिए भी जाना पड़ता है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा आराम से करते हैं, थोड़ा जल्दी आ गए थे, घर पे जल्दी आए थे, आज योग दिवस मनाते मनाते जल्दी घर आ गए थे, तो ये कार्य करके आए। तो परम योग बनाइएगा, योग दिवस से भगवान के साथ मिलन का, ये जो आप पढ़ रहे हो इससे बड़ा योग कोई नहीं है, सुन रहे हो इससे बड़ा कोई योग नहीं है। इसको जीवन में धारण कर लिया, अष्टांग योग संपूर्ण हो जाएगा। जी, सीता के चेहरे में क्या हुआ है? हाँ कुछ तो हुआ है। नानी माँ, आपके क्या हुआ है? क्या हुआ? चेहरा अलग से कैसे कैसे लग रहा है ऐसे? अरे वो थोड़ा काम करा रही थी वृंदावन में ना, धूप में घूमती रहती हूँ। हाँ, वैसे वो एकदम छाया सी 4 दिन हम भी काम कराने अपने गृह में जा रहे हैं, और उम्मीद है आप सब दुआ कीजिएगा, आप सब प्रार्थना कीजिएगा कि जीते जी पितृण बहुत रह गया था, मन में भाव भी रहा था कि पिताजी शायद मेरे को अच्छे नहीं लगे, या मेरे प्रति कुछ कहते रहते थे। ये भाव अब पूर्ण होना चाहता है, और ये माता पिता को समर्पित इस सत्संग भवन में माता पिता के द्वारा ही ये मुक्ति का हमारे लिए आराधन यज्ञ किया जा रहा है। इसमें हम सब लोग सफल सिद्ध हों, ऐसे मंगल कामना श्री हरि से आप अवश्य कीजिएगा। आप सबका बहुत सारा मंगल हो। आप अच्छा, सब एक बात कहनी थी, वो आप जब ऐसी टाइम चेंज करो तो ग्रुप कॉल किया करो ना, ग्रुप कॉल कर दिया करो। तो बाई चांस मैंने व्हाट्सएप खोला तो मुझे दिखा, तो मैं ज्वाइन किया। मैं समझ गया, मैं ध्यान करूंगा। मैं हालांकि मैंने 2 बार मैसेज डाला, डेढ़ घंटा पहले मैसेज डाला, और फिर अभी मैंने शुरुआत करने से पहले भी डाला। लेकिन आपका कहना सही है, एक ग्रुप कॉल मार दो, समझ जाए, गुड आइडिया, ये अच्छी आइडिया है, आगे इसका ध्यान रखेंगे। नहीं, कल हम 99% 8:30 बजे करेंगे। ट्रेन अगर बहुत ज्यादा विलंब नहीं हुई तो 8:30 बजे ही करेंगे हम लोग, ठीक है ना? चलिए, तो टाइम तय है ना, तब तो कोई टेंशन नहीं है। जब टाइम चेंज होता है ना, 8:30 बजे करते हैं। बस आज सुबह योग दिवस के कारण आते आते हमें 10:15 बज गए, तो उसके बाद करना संभव नहीं था, इसलिए मैं मैंने सोचा 9 से 9:30 बजे तक 3-4 बार खोला था, उसमें नहीं आया था नहीं, मैसेज। मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन मैं घर आया तब 10 से 10:30 हो चुका था। हम तो लोग समझ गए थे। उस समय फिर बाई चांस इतनी हम ऊर्जा ही व्हाट्सएप नहीं ही ना बची। खोले, सुबह 2:30 बजे उठ के गए। जी जी, व्हाट्सएप नहीं खोले तो पता ही नहीं चलेगा। मैं समझ गया। मैं कोशिश करूंगा कि सबको कुछ कॉल, आपने ग्रुप कॉल का, होती है। अच्छा एक मैं ग्रुप और में भी जरूर कॉल कर लेंगे। मैं और भी कहीं जूम ज्वाइन कर दी, उसमें ग्रुप कॉल आती है मेरे पास।
बहुत बढ़िया, गुड आइडिया, आपने अच्छी आइडिया दी थी, दिन से मुझे पता ही नहीं था। अब मैं ग्रुप कॉल में क्या करूँ, मेरे अन्य क्लासों में भी ये काम आएगी। तो बहुत वो अच्छा वो आइडिया, एक बहुत सायरन सुंदर। सायरन सा बजता है, सायरन बजता है, फोन खुल जाता है अपने आप। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही कुछ करेंगे, ऐसा ही कुछ करेंगे। तो कल ठीक 8:25 पे ग्रुप कॉल करूंगा, मैं आपको मैसेज पहले ही डाल दूंगा। ठीक है ना? मंगल हो, मंगल हो। राधे राधे राधे।